डब्ल्यूपी बात, डब्ल्यूपी का ज्ञान, भाषा का गौरव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं डब्ल्यूपी बात के इस एपिसोड में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर एपिसोड में जो वर्डप्रेस के कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो अलग अलग जैसे कोई फ्रंट एंड डेवलपर है, कोई बैक एंड डेवलपर है, कोई वेब डिज़ाइनर है, कोई क्यूए टेस्टर है, ऐसे हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं। और ये वर्डप्रेस के बारे में हम इतना डिस्कशन इसलिए करते हैं, वो भी हिंदी में, ताकि क्योंकि ये वर्डप्रेस एक ऐसा इकोसिस्टम है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो हर कोई, एवरी एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है और वो यूज़ कर सकता है। बस प्रॉब्लम थोड़ी ये है कि उसके बारे में हम जानते नहीं है, बस ये है। तो यही हमारा यहाँ पे एक एफर्ट्स है कि किसी भी तरह से छोटे 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 ऐसे टॉपिक्स लेके हम आप तक वर्डप्रेस को पहुंचाए, ताकि आप वर्डप्रेस को अपने बिजनेस में, अपने जॉब में या अपने जो एजुकेशन है उसमें आप यूज़ कर सके। वैसे ही जो है, हम जिस तरह बात करते हैं, आज भी एक नया टॉपिक हम लोग लाए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉक, एफएससी और एआई स्मार्ट तरीके से लेआउट का पुनर्निर्माण कैसे कर सकते हैं, यानी रीबिल्डिंग हम या रीमेकिंग कैसे कर सकते हैं उसे। तो आज इस डिस्कशन, इस अच्छे से टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया एक कह सकते हैं कि स्पीकर है, जिनका बात कर सके कि उनका वर्ड कैंप में स्पीकिंग के लिए बहुत अच्छा अनुभव है। और वो कहीं भी, जैसे मैं कहीं भी वर्ड कैंप में जाता हूँ कहीं, तो उनका नाम स्पीकर में होता ही है। तो ऐसे हमारे अच्छे से जो नॉलेजेबल है, जो एक्सपीरियंस्ड है, ऐसे हमारे साथ स्पीकर है, तो उनका नाम है अरुण शेनॉय जी। सो अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। बहुत धन्यवाद सुमन जी। कैसे हैं और आप? मैं बढ़िया हूँ। आप सब लोग भी होपफुली आप सब लोग भी बढ़िया कर रहे हो। और थोड़ा आराम से बैठ के बात करते हैं आज जी जी ब्लॉग जी। थीम्स के बारे में। जी जी, अरुण जी, एक्चुअली ये जो इसमें जैसे ब्लॉक है, हाँ जी। एफएससी है और एआई की जब बात आती है, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। एक्साइटमेंट और बढ़ जाता बिल्कुल 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 तीनों कीवर्ड्स हो गए बढ़िया वाले ऐसे। और मित्रों, मैं एक बात बता दूं कि ये जो टॉपिक है वो अरुण जी ने हमें सजेस्ट किया है। हाँ सो जी। कभी आप, जब भी आप मिले अरुण जी से, तो उनको थैंक यू बोलना। एक ऐसा अच्छा सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे लिए उन्होंने सजेस्ट किया है। तो अरुण जी, आज जब हम इस टॉपिक पे बात करें और इस पे डिस्कशन डिटेल में करें, आपसे जाने, उससे पहले आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और कैसी आपकी स्कूलिंग, कॉलेज, और आप ये वर्डप्रेस की जर्नी में आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। बिल्कुल। तो पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं नॉन एआई बैकग्राउंड से हूँ। जैसे फ्यूचर में अभी जैसे एआई बढ़ रहा है, दो राइट। जनरेशन बनने वाले, एक जो है प्री एआई। जैसे अभी हम लोग करते हैं कि जेनजी हो गए या मतलब मिलेनियल्स हो गए हमारे हमारे पेरेंट्स। जी। जैसे अभी फ्यूचर में मुझे लगता है कि ऐसे होगा, प्री एआई जनरेशन एक है और पोस्ट एआई जो मतलब एआई के साथ बड़े हुए हैं। राइट। ऐसे टाइप बहुत चेंजेस आने वाले। पर मैं मेरा जन्म एक्चुअली हुआ था केरला में। अच्छा। तो मेरा मम्मी का नेटिव केरला है। हम्म। एंड तुरंत मेरे जन्म के बाद बोथ ऑफ देम हैड टू शिफ्ट टू बैंगलोर। ओहो। तो मैंने पूरी मेरी स्कूलिंग बैंगलोर में ही की है। तो सेकेंड स्टैंडर्ड तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में था। सेकेंड के बाद मेरे पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि इंग्लिश सीखना थोड़ा मतलब क्या कहते हैं जरूरी बन सकता है फ्यूचर के लिए। तो उस टाइम पे ऐसे था कि गवर्नमेंट स्कूल्स का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि ऐसे आजकल तो बहुत बढ़िया हुआ है कि राइट। मतलब अप टू डेट एंड सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से। आप मान लो हिंदी हो गया या कन्नड़ा हो गया सब कुछ, वो एक मल्टी कल्चरल डेकोरम बन गया है। उस बिल्कुल। टाइम पे ऐसे उतना नहीं था। तो अच्छा। मैं एट स्टैंडर्ड तक रायन इंटरनेशनल स्कूल करके एक स्कूल था हमारे घर के पास। ओके। तो वहां पे मैं एट स्टैंडर्ड तक पढ़ा। तो वो स्कूल थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा चिल टाइप स्कूल था कि मतलब उतनी पढ़ाई नहीं है ऐसे टाइप। हम्म। तो हम्म। उसके बाद मम्मी पापा को भी लगा यार यहाँ तो इतना पढ़ाई तो नहीं कर रहे। ये ऐसे लग रहा है कि बहुत अमीर लोग आते हैं यहाँ पर, हम उतने अमीर नहीं हैं, हम तो जॉब करते हैं। राइट। और उनको पता है उनका स्ट्रगल क्या है कि हर साल फीस पे करना है उनको ये सब।
तो राइट। उन्होंने डिसाइड किया कि उस टाइम पे आईआईटी जेई के बहुत सारे ऐसे स्कूल्स आ रहे थे, जैसे नारायणा हो गया, चैतन्य। उन्होंने एक चुना और आई जॉइंड द आईआईटी जेई का रैट रेस, मतलब पीसीएम करने वाला वो हो गया। हर हफ्ते ये लोग एग्जाम रखते थे उस स्कूल में, और उस रिजल्ट के बेसिस पे फिर फीडबैक आता था, फिर आपको मतलब उस पे इम्प्रूव करना था। तो राइट। वही हो गया, रूटीन वही बन गया 9 स्टैंडर्ड से कि आइदर मैं सीबीएसई कर रहा हूँ या स्टेट सिलेबस हो गया, या हम्म। और जब भी फ्री टाइम मिले तो उस टाइम पे आईआईटी ये लोग कोचिंग करते थे। अच्छा। तो मेरा बचपन से ऐसे था, मुझे कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट थी। जैसे हम्म। मैं बहुत ज्यादा ऐसे क्या कहते हैं, फोन में आई थिंक पहले एंड्रॉयड में आपको बहुत सारे वर्जन्स मिलते थे, जैसे एंड्रॉयड 4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आइसक्रीम सोडा कुछ था। उस पे आप लिनक्स लगा सकते हो जेल ब्रेक करके, वरना आप उस पे मतलब वो क्या कहते हैं विंडोज लगा सकते थे। राइट। फिर उसके बाद मैं कंप्यूटर में भी बहुत सारी चीजें ऐसे डेवलप करता था बचपन से ही। तो अच्छा। मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर में था, बट अनफॉर्चुनेटली अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में घुसना है आपको पीसीएम भी करना पड़ेगा। राइट। ऐसे तो आप कंप्यूटर नॉलेज के साथ तो नहीं कर सकते अच्छा सा कंप्यूटर इंजीनियरिंग। बिल्कुल। तो मैं उसमें घुसा, एंड व्हेन आई स्टार्टेड मेरे दो गोल्स थे कि एक तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत सारी चीजें दी हैं मुझे, बिकॉज ऑफ विच आई एम एट दिस पॉइंट अभी। हम्म। तो मुझे उनको डिसअपॉइंट नहीं करना, जैसे हर बच्चे का रहता है जो मतलब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, कि पेरेंट्स को ऐसे डिसअपॉइंट नहीं करना। नहीं करना। राइट। दूसरा ये भी था कि यार कंप्यूटर सीखना है तो थोड़ा सा पीसीएम के साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अभी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। राइट। ऐसे तो वो दो मेन चीज थी मेरे माइंड में व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन फ्रॉम 9th to 12th, ये मैं 9th to 12th की बात कर रहा हूँ। जी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जब एग्जाम का वक्त आया 12th के बाद, हम्म। जो मैं 4 साल से प्रिपेयर कर रहा था, इसी जेईई हो गया, फिर एक सीईटी करके 4-5 ऐसे एग्जाम थे। राइट। तो उस टाइम पे एक्चुअली अ फ्यू फैमिली इश्यूज केम अप, हम्म। तो मैं उतना फोकस नहीं कर पाया एग्जाम्स पे। ओके। तो एग्जाम थोड़ा बुरा गया जेई वाला। फिर मैंने एक सीईटी करके एग्जाम है जो कर्नाटका के आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में घुस सकते हो, वो लिखने के बाद बहुत कम फीस में मिलता है। तो हम्म। पापा ने उस टाइम बोला कि यार हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब बड़े बड़े ऐसे फीस देना या मैनेजमेंट सीट लेना ऐसे, तो हम्म। आप सीईटी की तो कर लो प्रिपेयर। तो राइट। सीईटी मैंने दिया, सीईटी भी उतना अच्छा नहीं गया क्योंकि दिमाग उतना था नहीं उस टाइम पे, दिमागी हालत उतनी थी नहीं कि एग्जाम दूं मैं या हम्म। फोकस लिख पाऊं। अभी उतना स्ट्रगल में तो नहीं जाएंगे फैमिली के साथ क्या हो रहा था। राइट। पर उसके बाद मैंने एक एग्जाम के बारे में सुना, कॉमेड के करके। तो क्या? आपको सीईटी आपको पता होगा अगर आपने ये सब किया है, तो हाँ। कॉमेड के करके आपको एक एग्जाम मिलता है जो आप सेम सीईटी वाले कॉलेजेस में ही घुस सकते हो, बट 2 times द फीस अमाउंट। ओके। तो मैंने वो भी दिया, मतलब हम्म। देख लेते हैं करके बाद में, इवन दो हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो हम्म। उसके बाद उसमें बढ़िया रैंक आया कॉमेड के में। तो अच्छा। मेरे पापा को मैंने बोला कि यार अभी सीईटी में जो भी मिलेगा मैं वहां कर लूंगा, बट मुझे कंप्यूटर ही करना है, क्योंकि मुझे हम्म। दूसरे फील्ड्स में ये नहीं, मैं तो कंप्यूटर में ही इंटरेस्टेड हूँ। तो राइट। उस टाइम पे माई पेरेंट्स टुक द डिसीजन कि नो मैटर हाउ डिफिकल्ट हम्म। फीस देना होगा, हम हम्म। अच्छे कॉलेज में ही भेजेंगे, तो कॉमेड के का ही रैंक लेके तुम अप्लाई कर लो। अच्छा। ऐसे तो उन्होंने उस टाइम पे जो वो डिसीजन लिया, इसीलिए हम आज यहाँ पे मैं हूँ और हम लोग आज यहाँ पर बात कर रहे हैं। राइट। तो वेरी ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स इन दैट हाँ। सेंस कि जब भी मतलब ऐसे मौका आता है उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है मेरे पे। या जब भी हम्म। मतलब ऐसे डिसीजंस आते हैं कि पैसे बचाने हैं या इसको कुछ अच्छा करना है, दे हैव ऑलवेज चोजन मी। राइट। ऐसे तो मेरा वो था। तो उसके बाद मैंने एक्चुअली कॉलेज किया। हम्म। कॉलेज मैंने बढ़िया तरीके से किया क्योंकि कंप्यूटर्स में वैसे भी इंटरेस्ट था मुझे उस हम्म। टाइम पे। 4-5 प्रोजेक्ट्स भी मैंने बनाए, अभी हमारे कॉलेज में एक ब्लॉकचेन यूज करके कॉइन सिस्टम बनाया, उसको यूज करके एक सोशल मीडिया बनाया डिसेंट्रलाइज्ड वाला। ये हाँ। सब चीजें बढ़िया तरीके से की कॉलेज में। तो ऐसे नहीं था कि बीच में फिजिक्स होता था, केमिस्ट्री होता था, उन सब में तो कम आता था मेरा, कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट्स में बढ़िया आता था। तो अच्छा। मतलब आई वॉज लाइक उस टाइम पे थोड़ा रहता है कि पेरेंट्स का रहता है कि सब चीज में टॉप होना चाहिए राइट। हमारा बच्चा। अभी थोड़ा चेंज हो रहा है कि यार बच्चा क्या कर रहा है पूछते भी नहीं है राइट। समटाइम्स पेरेंट्स। राइट। ऐसे बिल्कुल। तो अभी
फिर उसके बाद मैंने कॉलेज कंप्लीट किया हाँ हाँ। एंड प्लेसमेंट सीजन शुरू होने वाला था। राइट। तो प्लेसमेंट के टाइम पे मेरा ऐसा था कि यार मुझे थोड़ा डिसेंट पैकेज चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया पहला मेरा गोल था कि थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट्स हम्म। से हटाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा डिसेंट पैकेज मिले, और हम्म। ऐसे ना हो कि मतलब बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर बनेगा, या मतलब मैं ऐसे काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे खुशी ना हो ऐसे। राइट राइट। तो पहले कंपनी जो आई थी वो एंड्योरेंस थी, जो अभी हम्म मैं काम कर रहा हूँ ब्लू होस्ट में। उस टाइम पे हम्म। उसकी पेरेंट कंपनी एंड्योरेंस थी। अच्छा। अभी उसको न्यूफोल्ड बुलाते हैं। राइट। तो एंड्योरेंस आई कैंपस में। तो हम्म वो टीयर वाइज डिवाइडेड है बेस्ड ऑन द पैकेज। तो ये टीयर वन पे थी। तो मैंने सोचा बढ़िया तरीके से इंटरव्यू दूंगा। तो हम्म। सब कुछ ऑनलाइन था। उस टाइम पे कोविड टाइम था, तो ये ओ। 2021 की बात है ये। अच्छा। तो उस टाइम पे कोविड टाइम था, तो नोबडी वॉज गोइंग टू कॉलेज वगैरह ऐसे। तो उन्होंने राइट। बोला सब कुछ ऑनलाइन देना है। हम्म एंड ये हम्म बहुत लकी चीज हुई मेरे लिए। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, व्हेन आई वाज गोइंग टू गिव द इंटरव्यू, तो एक हफ्ते पहले मुझे बुखार आया। तो हमने इंटरव्यू देना है, तो कोई रिस्क नहीं लेना कि कुछ होगा हम्म। ना होगा, तो डॉक्टर राइट को दिखा दिया घर के पास, जो मतलब ट्रस्टेड डॉक्टर रहते। राइट। उन्होंने एक मतलब क्या कहते हैं उसको, एंटीबायोटिक दिया। एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मैंने लिया। तो बाद में पता चला मुझे उस एंटीबायोटिक का एलर्जिक रिएक्शन है। ओह। तो पूरा स्किन जो है ऐसे जल के मैं बैठ भी नहीं पा रहा था चेयर पे। ओह। तो एक दिन में हुआ ये। मैंने एक दिन लिया, तो हम्म सुबह लिया था, फिर रात को लिया। फिर हम्म। उसके बाद आई कुड नॉट सिट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ओह। मतलब पूरी स्किन ऐसे जल गई, कहीं पे ऐसे टच हो जाती है तो बहुत हम्म। ज्यादा जलता था ओहो। ऐसे। तो फिर हम्म हमने दिखाया, उनको पता नहीं था कि मैंने ऐसे कुछ लिया था। उन्होंने बोला कोई स्किन का होगा। फिर हम्म स्किन पे कोई क्रीम दिया, ये सब चीजें हुई। पर हम्म अल्टीमेटली जब इंटरव्यू का एक दिन बचा था, इंटरव्यू हम्म। नहीं, वो उनका जो प्रोसेस रहता है, राइट राइट। पहले आप एमसीक्यू, फिर कोडिंग राउंड, फिर इंटरव्यूज ऐसे। उस हम्म। टाइम पे आई वॉजेंट एबल टू सिट ऑल्सो। तो मैंने मम्मी ओके। को बोला कि मम्मी लगता नहीं है कि मैं ये इंटरव्यू दे पाऊंगा। हम्म। पर मेरा मन तो बहुत था, क्योंकि मैं पहली कंपनी आ रही है टीयर वन राइट में, ये सब राइट। ऐसे। तो मम्मी ने बोला कोई ना, आप एक काम करो, जो भी मतलब एमसीक्यू और कोडिंग राउंड है जिसमें आपको कैमरा ऑन नहीं करना था उस टाइम पे, तो हम्म। वो आप बेड से ही दे दो, मतलब जो भी चाहिए। और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो गया तो बाद में देखते हैं क्या करना है। राइट। तो मैंने दिया एमसीक्यू, वो पास हम्म। हो गया। फिर कोडिंग राउंड दिया मैंने बेड से, वो भी ओह। पास हो गया। हाँ। फिर इंटरव्यू का टाइम, अभी कैम ऑन करना है। अच्छा। ठीक है, तो मम्मी गए डॉक्टर हम्म। के पास। उन्होंने बोला कोई पेन किलर दो, बहुत अर्जेंट है। ठीक है, राइट। मैंने कोई सा एक पेन किलर लिया, मैं बैठा इंटरव्यू में। मैंने हम्म। पूरी इंटरव्यू दी, उसमें भी मेरा कोई ऐसे होप नहीं था। हाँ हाँ। तो मैंने सोचा कि मतलब ठीक है, अभी इसके बाद मैं थोड़ा लेट सकता हूँ। मैं ऐसे लेटा। फिर हम्म। 1 घंटे में सोया, उठने के बाद एचआर का कॉल आया कि आपका नेक्स्ट राउंड भी हो गया। वाओ। फिर उसके बाद तो पेन किलर है कि नहीं, इतना एक्साइटेड हो गया मैं कि मैं तो बिना पेन किलर के ही बैठ गया चेयर पे ऐसे। फिर राइट। लास्ट राउंड भी दिया, एंड दैट इज हाउ आई गॉट इनटू दिस कंपनी वाओ। वाह। यहाँ पे। तो मेरी तो ऐसी स्टोरी है। जैसे आई एम श्योर कि मतलब बहुत सारे ऐसे होंगे जो आईआईटी जेई के थ्रू जो हमारे यहाँ होता है। तो हम्म। हाँ। बहुत इंटरेस्टिंगली आपने अच्छे से अपना आपका पूरा बताया कि किस हाँ तरह जी। से प्रोसेस वाइज फेस वाइज आप जो है आगे बढ़ते गए। बहुत मुश्किलें आई, स्ट्रगल्स बहुत सारे आए, बिल्कुल धीरे धीरे आप आगे बढ़ते गए। बिल्कुल। मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आपने जब हाँ जैसे जी। बताया कि आपने एंट्रेंस एग्जाम जब फर्स्ट टाइम जो जे आई थिंक आईआईटी का दिया था, राइट आपने? बिल्कुल हाँ। तो जेई उसमें वो मेंस क्लियर था आप उस नहीं टाइम। कर पाए बाय एनी करेक्ट। चांस। करेक्ट। तो उस टाइम पे आपका क्या वो माइंडसेट रहा था जब आपको ये रिजल्ट पता चला, आप आपने क्लियर नहीं किए? तो आगे बढ़ने के लिए वो क्या आपने माइंडसेट, आपने कैसे पुशअप किया अपने आप को? हाँ, तो उस टाइम पे ऐसे था कि आपको जल्दी पता चल जाता है, जैसे राइट। आपने एग्जाम दे के आ गए, 1-2 दिन में कोई आंसर की मिल जाता है ऑनलाइन। हम्म। तो मैंने वो आंसर की से मार्क करके पता चला कि यार थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो सकता है। राइट। तो आई थिंक उस टाइम पे 130 कुछ कट ऑफ था, एंड मेरा 129 आया था ओहो। ऐसे। तो उस टाइम पे मतलब थोड़ा निराश हुआ था मैं। लाइक आई सेड, मेरे मतलब स्ट्रेंथ है मेरे पेरेंट्स इटसेल्फ। तो हम्म। उनका जो रिएक्शन है, दैट इज व्हाट गिव्स मी द स्ट्रेंथ।
तो बिल्कुल। उन्होंने उस टाइम पे बोला कोई दिक्कत नहीं, इतना पास पहुंचे आप, ठीक है, हम्म। इस पे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राइट। जिंदगी में बहुत सारी चीजें आउट ऑफ हमारे कंट्रोल होती हैं। हम्म। ऐसे नहीं है कि मतलब सब कुछ मुझे पता है या सब कुछ पता है कल क्या होने वाला है, परसों बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल के बाहर रहती हैं। सब ऑल राइट। द टाइम लुकिंग फॉरवर्ड इज इम्पोर्टेंट। कि हम्म। यार मैं अभी भी कितना, उस टाइम पे मैं 21 था, मे बी राइट। 21 22 था। राइट। अभी तो बहुत साल, ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया ये सब चीजें। मैं अच्छा। ऐसे नहीं सोचता था, उन्होंने बताया मुझे कि कोई दिक्कत नहीं, इतने पास पहुंचे, अभी तो बहुत साल बाकी है। हम्म। ठीक है, अभी आगे जाने पे फोकस करो कि नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं राइट। इस पे। राइट। तो मैंने उस टाइम पे ठान लिया कि नेक्स्ट जो भी एग्जाम्स है मैं उसमें बढ़िया करूंगा ऐसे। तो राइट। माई पेरेंट्स आई हेल्प मी गेट थ्रू दैट फेस, आई वुड से। क्योंकि हम उतना समझते नहीं है, जैसे कॉलेज या स्कूल आपको क्या करता है, बहुत ज्यादा कंपिटिटिव एनवायरनमेंट बनाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। कि इधर आप compete करो या आप मतलब नीचे रहो, ऐसे हम्म। टाइप। ऐसे नहीं हम्म। है कि आप नीचे हो तो मतलब हम आपको सपोर्ट करेंगे या ऐसे करेंगे वैसे। दे हम्म। ऑलवेज एट द एंड, इन द एंड दे केयर अबाउट जो टॉप पे हैं। राइट। क्योंकि उनकी वजह से ही उनको मतलब मार्केटिंग मिलती है, जो भी मिलती है ऐसे, तो उनकी गलती नहीं है वो। बिल्कुल। पर वहां पर हमें सोचना चाहिए कि यार मेरे लिए सही क्या है। हम्म। ठीक है, जैसे मुझे पहले ही पता था कि पीसीएम में तो मेरा खास इंटरेस्ट नहीं है, मुझे राइट। कंप्यूटर्स के लिए करना पड़ रहा है पीसीएम। हम्म। तो मैं ऐसे माइंडसेट के साथ चल रहा था कि मैं किसी भी कॉलेज में भी घुसूं, हम्म। मैं कंप्यूटर के साथ अच्छा हूं तो मैं वहां अच्छा करूंगा ऐसे। राइट। तो वैसे माइंडसेट के साथ मैं आगे बढ़ा उस टाइम पे। राइट। 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 बहुत बड़ी बात की, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेरेंट्स का जो मोटिवेशन बिल्कुल उस टाइम जो रहता है, जो मोरल सपोर्ट रहता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल बिल्कुल प्ले करता है। और वही बिल्कुल फाउंडेशन बनता है हमारे करियर के लिए। बिल्कुल कि आगे बिल्कुल जो भी करियर में हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी आते हैं, तो अभी हमें वो एक माइंडसेट रहता है कि अभी बिल्कुल हम सॉल्व कर सकते हैं। बट जो फर्स्ट टाइम जो भी हमारा जो ब्रेक, हम बिल्कुल जैसे जो सेटबैक आता है, जो भी है, वो बहुत डिफिकल्ट टाइम्स होता है। उसमें बिल्कुल जब हमें ऐसे मोटिवेशन मिलता है, तो बहुत बिल्कुल बड़ी बात है। और ये मैं बिल्कुल यहाँ पे जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, एग्जाम्स, एवरी फेस ऑफ लाइफ में एग्जाम्स तो आती है। इधर बिल्कुल रियल लाइफ में आती है, या हम जो एजुकेशन है उसमें आती है। बट इट्स इम्पोर्टेंट, आज के टाइम की मैं बात करूँ तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपना स्किल सेट भी डेवलप डेवलप करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो एजुकेशन में जो भी आपके जो भी डिग्रीज आप उस पर काम कर रहे हैं या उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, तो उस पर आप फोकस ना करें। डिग्रीज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ साथ स्किल सेट और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को है, वो भी उसे आप डेवलप बिल्कुल कीजिए। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी बिल्कुल आप अगर डेवलपमेंट में है, किसी डिज़ाइन में है, फैशन इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसे आप जितना हो सके, अगर आप ऑलरेडी वर्कआउट जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके जो यंग है जनरेशन में जो है, तो उनको भी आप थोड़ा ट्रेन कीजिए, उनको थोड़ा माइंड सेट कीजिए कि वो स्किल सेट पे भी फोकस करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कहीं भी आपको इतने आगे तक लेके जाता है कि वी कैन नॉट थिंक ऑफ इट। तो इतना एक बहुत बड़ा रहता है। सो बिल्कुल अरुण जी, आपकी जो आपने अब तक जो बताया बहुत इंटरेस्टिंग है, और हमें आई एम श्योर कि ये जो सुनेंगे, इसमें भी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि पेशेंस है, फिर आपका माइंडसेट है, फिर आपका एक डिटर्मिनेशन है, वो सब रखना बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता है जब आप ऐसे आगे जाते हैं। बिल्कुल। एंड जैसे आपने बोला प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो वो माइंडसेट है वो राइट। बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि जैसे आप समझ लो कि स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कि बिल्कुल। जैसे अभी कोई सुन रहे होंगे कि मैंने जो मेरी कहानी बताई, तो हम्म। उनके लिए वो स्ट्रगल नहीं होगा। राइट। मतलब दे उनके लिए और बड़े चैलेंजेस हुए होंगे लाइफ में या प्रॉब्लम्स। कुछ बिल्कुल। लोगों को ऐसे होगा कि यार ऐसा स्ट्रगल मेरा भी रहे, ऐसे हम्म। कि मतलब इतना ही सिंपल सा स्ट्रगल मेरे साथ भी रहे ऐसे। राइट। बट राइट। अल्टीमेटली जो सब लोग उसमें से निकलते हैं वो वैसे लोग निकलते हैं जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है। कि हम्म। यार ये मेरे साथ हो गया, एंड राइट। दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम इट, ये मेरे साथ हो गया, अभी आगे कैसे बढ़ूंगा मैं। तो राइट। वैसे माइंडसेट के साथ आप चलोगे तो कभी निराश नहीं होगे आप। अगर हम्म। आप इस चीजों में फंस गए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे टाइम पे क्यों हो गया,
या ऐसे हम्म। नहीं होता तो बढ़िया रहता। ये सब चीजों में आप अगर उलझ गए तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं पे उलझे रहोगे राइट ऐसे। राइट राइट, बहुत बड़ी बात है। और इसमें एक छोटी सी एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग ये भी है कि आप अगर जब आगे बढ़ते हैं, हम कोई भी है, इंडिविजुअल कोई भी है, जब आगे बढ़ते हैं, नेवर कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। बिल्कुल ये बिल्कुल वही आपका एक खुद का पाथ है, आपके पास स्किल सेट जो है वो यूनिक है, और उस पे ही आपको फोकस करना है। हाँ, आप एज अ लर्निंग या एज अ केस स्टडी आप दूसरे की लाइफ देख सकते हैं या उनसे सीख सकते हैं, बट आपको फोकस आपके पाथ पे ही करना है, तो ही बिल्कुल आपको जो है धीरे धीरे आपको सक्सेस की और आप आगे बढ़ेंगे। बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है अरविंद जी, आपने जो डिस्कशंस किए। अब मैं इसमें ये पूछना चाहूंगी कि आगे अब तक के आपके लाइफ के सबसे बड़े डिफिकल्ट टाइम्स कह सके या स्ट्रगल जो है, अगर आप किसी वो पार्ट को अगर आप याद करें जिससे आपको मोटिवेशन में, तो वो कौन सा फेस रहा अब तक का? तो आई थिंक मेरा एक टाइम पे ऐसे चल रहा था कि जैसे मैं कंपनी ज्वाइन किया एंड हम्म। मैं फ्रेशर हूँ कॉलेज से। राइट। एंड कंपनी में बहुत सारे लोग थे कि मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ एग्जांपल। तो हम्म। मैंने पहले कंपनी ज्वाइन की, मैं होस्टिंग साइट पे काम करता था। अच्छा। तो उधर ऐसे था कि होस्टिंग कैसे प्रोविजन होती है, बिलिंग हो गया आपका, या हम्म। मतलब उसको मेंटेन करना, उसके लिए कोड लिखना पड़ता है। जैसे आपने कोई परचेज किया तो उसके लिए, या कोई राइट। एड ऑन खरीदा, प्रीमियम प्लगइन, ये सब चीजें मैनेज करने का था। हम्म। तो 2 साल तक मैंने वो किया। एंड 2 साल के बाद मुझे थोड़ा स्टैग्नेंट फील होना शुरू हुआ कि मतलब नई प्रोडक्ट्स आ रहे, नए प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, बट उससे ज्यादा मतलब कुछ ऐसे लग नहीं रहा। तो हम्म। उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वर्डप्रेस में शिफ्ट हूँ। अच्छा। सो मेरा वर्डप्रेस जर्नी फॉर्मली शुरू हुआ था अराउंड 2.5 years बिफोर। लाइक ओके। आई सेड, बचपन में मैं कंप्यूटर फैन था, तो बहुत सारे मैंने वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाए, पर हम्म। इतना डीप में नहीं गया इनटू वर्डप्रेस टू से कि मतलब ओ देर इज दिस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या ऐसे। मेरे माइंड में ऑलवेज उस टाइम पे था कि वर्डप्रेस पे आप वेबसाइट बना सकते हो बचपन राइट में राइट। ऐसे। तो मैं यहाँ शिफ्ट हुआ वर्डप्रेस के अंदर। तो हम्म। पहली बार मैं समझ रहा हूँ कि मैंने वर्डप्रेस तो सुना है, बट मैंने जो वो पीएचपी कोड दिखा या अभी रिएक्ट कोड जो था उस टाइम पे, तब मुझे समझ में आया कि यार बहुत सारी चीजें हैं इसके बैक एंड में। राइट। एंड देन देयर इज अ कम्युनिटी, इट्स ओपन सोर्स, इट्स बीइंग डेवलप्ड ऐसे। तो हम्म। मैंने ज्वाइन किया, उन्होंने बोला कि हमारे कंपनीज के ऐसे प्लगइन्स हैं एक एक ब्रांड के। तो हम्म। हम लोग जब होस्टिंग प्रोविजन करते हैं तो हम लोग वो प्लगइन देते हैं एज अ हेल्पर, राइट। कि आपको अगर फॉर एग्जांपल ब्लू होस्ट के साथ कुछ करना है, आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे उसके अंदर। तो हम्म। मैंने कोड बेस देखा तो खास उतना समझ नहीं आया। अच्छा। एंड क्या कहते हैं, उस टाइम पे तो चैट जीपीटी वगैरह शुरू नहीं हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ है। तो राइट। अभी तो रिसेंटली अगर मैं ऐसे शिफ्ट करता तो इसको स्ट्रगल भी नहीं कह सकते, ऐसे हो गया। ठीक है, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का अभी स्ट्रगल जाने वाला है ये सब चीजों में। हम्म। तो मैंने डॉक्स पढ़े। फिर हमारा एक पीएम था, तो वो बहुत डिटेल ओरिएंटेड था, क्योंकि उनको पता था कि हम लोग पहली बार आ रहे हैं इसके अंदर। सब राइट। रिसर्च करके वो डालते थे स्टोरीज में। तो हम्म। हमारा उस टाइम पे चैलेंज ऐसे था कि वर्डप्रेस आई थिंक 5.8 या 5.9 पे थे हम। तो हम्म। वो ब्लॉक एडिटर करके जो फीचर है वो बीटा में था, मतलब आपको एडिटर करके मिलेगा बट ब्रैकेट बीटा करके लिखा था उसमें। जी जी। तो हमें क्या करना था, हमारे कस्टमर्स के लिए एक ऑनबोर्डिंग बिल्ड करनी थी, कि हम्म। मतलब एक फ्लो के थ्रू, जैसे आपने नया फोन खरीदा, राइट। आपको स्विच ऑन करते ही एक फ्लो मिलता है कि आप 4-5 चीजें उसको बताओ, वो आपका फोन सेटअप कर देगा। राइट। तो ऐसे एक फ्लो हमें बनाना था ब्लॉक एडिटर वगैरह यूज करके, कि राइट। मतलब ब्लॉक थीम्स करके मैं कह सकता हूँ, ब्लॉक एडिटर नहीं। तो हम्म। हमें वो यूज करके एक ऑनबोर्डिंग बिल्ड करनी थी कि 2-3 क्वेश्चन पूछ लो, फिर थोड़े सिलेक्शन ऑप्शंस दो, और जब आप फिनिश क्लिक करोगे आपका एक 70% बना हुआ वेबसाइट मिलेगा। तो अच्छा। मेन गोल उसमें ये था कि मतलब जल्दी कस्टमर लॉन्च कर पाए अपने साइट को, ज्यादा मतलब टेक्निकलिटी में उलझे ना ऐसे। राइट राइट। तो मैं उसमें घुसा। ठीक हम्म। है, मैं तो पहले तो मुझे वर्डप्रेस का कोड का उतना आइडिया नहीं है, वर्डप्रेस का थोड़ा आइडिया था। राइट। ठीक है, मैं जहां पर भी रिसोर्सेस देख रहा हूँ वो सारे रिसोर्सेस क्लासिक थीम्स के थे। ओके। ब्लॉक थीम बहुत नई चीज थी उस टाइम पे। बिल्कुल। ओके। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि आई, जब भी नया फीचर आता था कि देयर लाइक इस पेज में हमें क्या करना है, एक प्रीव्यू दिखाना है पेज का,
ओके। और जो भी बंदा वहां फॉन्ट सेलेक्ट करेगा कस्टमर, हम्म। वो उस हम्म। प्रीव्यू में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अच्छा। बट दैट प्रीव्यू या जो भी वहां दिख रहा है वो ब्लॉक थीम से बनना चाहिए, ब्लॉक ग्रामर से बनना चाहिए। और हम्म। जो भी सिलेक्शन होगा वो वहां जैसे ब्लॉक एडिटर चेंज करता है वैसे उधर चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। ओके। तो उस टाइम पे गुटेनबर्ग को मैंने स्टार करके डाला था गिटहब में। जैसे हमारे ऑडियंस को गुटेनबर्ग के बारे में आइडिया नहीं है, तो गुटेनबर्ग इज द प्रोजेक्ट दैट ड्राइव्स फुल साइट एडिटिंग या ब्लॉक एडिटर। तो ओके। उस टाइम पे मैंने उसको स्टार करके रखा था। जो भी उसमें हो रहा था मैं देख रहा था, हम्म। क्योंकि एवरीथिंग दैट चेंजेस विल अफेक्ट आवर फ्लो राइट। उस टाइम पे। क्योंकि वो बीटा स्टेज में था, कहीं पे भी चेंज आ सकते हैं उसका। तो हम्म। उस दैट फेज ऑफ लर्निंग वर्डप्रेस थ्रू द कोड बेस इटसेल्फ, राइट। आर्टिकल्स के थ्रू, मैं बहुत हम्म। बार ऐसे गूगल के 10th 15th पेज पे किसी का मतलब रैंडम रेडिट पे ऐसे पढ़ रहा हूँ कि बंदे के ऐसे इश्यूज हुए, ट्विटर पे पढ़ रहा हूँ कि ऐसे हो रहे हैं वैसे हो रहे हैं। तो हम्म। वो जो फेज था जिसमें मैंने अपस्किल किया, हम्म। तो बहुत सारे ऐसे दिन थे वेर आई यूज टू सिट अंटिल 2 3 AM, क्योंकि ओ। समझ में नहीं आ रहा कि काम क्यों नहीं कर रहा। पर हम्म। समझ, किसी को पूछ भी नहीं सकते, कोड देख के ही हम्म। समझना पड़ता था राइट। ऐसे। एंड कोड तो बीटा स्टेज में है, तो मतलब ऐसे कुछ गारंटी नहीं है कि जो आज लिखा है कल वो वैसे ही होगा बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे। तो वो ओके। 2 3 मंथ्स में मैंने बहुत एफर्ट लगाया। हम्म। 2 3 2 3 AM ऐसे बैठता था, सुबह सुबह उठता था, फिर प्रॉब्लम पे बैठो, फिर उठो, फिर प्रॉब्लम पे बैठो, फिर डिस्कस करो, ये सब चीजें। उसकी वजह से मेरा जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ा वो ब्लॉक एडिटर का, हम्म। वो इसकी वजह से ही मैं इस पे बात कर सकता हूँ आज। अच्छा। कि अभी मैं आपको वो फ्लो दिखाऊंगा। उस टाइम पे ऐसे था हम्म। कि हम लोग 2 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट सब कुछ ऐसे हार्ड कोडेड था। ओ। जो हमने उधर वो बेस सेटअप किया, राइट। अभी जाके कैसे है कि आप जाओ, आप एक प्रॉम्प्ट एंटर करो, आप आपका वेबसाइट बन गया। तो इट वेंट फ्रॉम दैट टू दिस बिकॉज ऑफ दैट बेस वी सेटअप देयर, राइट। जो हमने इनिशियल वाले में से सेटअप किया था। ओके। तो स्ट्रगल वाइज मैं वही तो बोलूंगा कि मेजर जो मेरा वर्डप्रेस के साथ जर्नी था, उसमें जो ये समझना चीजें, या उस टाइम पे तो ये ऐसे भी था कि एक बीच में somebody said कि इट इज इम्पॉसिबल, बन हम्म। ही नहीं सकता राइट। ऐसे। तो हम लोगों ने बोला यार वर्डप्रेस में ऐसे कभी सुना है इम्पॉसिबल? सब चीज तो मतलब पॉसिबल है, कोड बेस आपके पास है, सब कुछ ओपन सोर्स है, जहां आप देख सकते हो वहां आप जाके कमिट भी कर सकते हो, राइट। कोई आपको रोकने भी नहीं वाला। अगर हम्म। आपको कुछ चाहिए आप कम्युनिटी से इंटरेक्ट करो और आपको मिल जाएगा वो चीज। ऐसे नहीं है कि somebody owns इट या ऐसे कुछ हो रहा है। तो वो बहुत बढ़िया चीज मैंने ऐसे उनको बोली। फिर उनके उसके बाद वो हमने जो पॉसिबल किया उसको, वो हम्म। मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा सा एक ग्रोथ फेज था मेरे लिए ऐसे। राइट। बहुत तो अच्छे से आपने मैं, बताया। हाँ जी, सॉरी, जस्ट नहीं वन नहीं, मोर यस थिंग। यस, कंटिन्यू मैं कंटिन्यू। एक्चुअली स्ट्रगल को ना ग्रोथ फेज करके बोलता हूँ, तो आप राइट। जब भी मैं ग्रोथ फेज बोलो आप समझ लो कि स्ट्रगल के बारे में ही बात कर रहा हूँ ऐसे। नहीं नहीं क्योंकि नहीं। यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे है कि हर दिन वी गो थ्रू स्ट्रगल्स। बिल्कुल बिल्कुल, यस। जैसे छोटे स्ट्रगल्स भी होते हैं कि मतलब, जैसे अभी मैं नीचे बैठ के, बहुत टाइम के बाद मैं नीचे बैठ के खाना खा रहा था, तो हाँ। पैर थोड़ा वो हो गया। ठीक है, तो मैं उठ नहीं पा रहा था, अभी 1 2 घंटे पहले की बात है। राइट ठीक राइट। है, अगर मैं ऐसे बैठ जाऊं कि यार मैं बैठा क्यों था यहाँ पर, मस्त मैं टेबल पे बैठ के खा सकता था, उसके साथ क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरे राइट। साथ क्यों हो रहा है, तो मैं हाँ। वहीं बैठा रहता। राइट। ठीक है, तो दोज आर दो स्मॉल मोमेंट्स, जैसे आपके साथ हुआ होगा, आप उठ के चलते, राइट। बट दैट इज अ स्ट्रगल यू हैव ओवरकम। इन द हम्म। सिमिलर वे यू हैव अदर स्ट्रगल्स इन लाइफ ऑल्सो, जो आपको बस आगे बढ़ना है, वही पेंडिंग है एक स्ट्रगल। तो मैं उसको ग्रोथ फेस करके भी कहता हूँ ऐसे। अभी राइट राइट। ये तो आप इन्फ्रेंस मत लो कि मैं जो नीचे बैठ के उठा था वो ग्रोथ फेज हो गया मेरा, ऐसा मतलब नहीं था, पर हाँ। राइट राइट राइट। और साउथ में तो वो बनाना लीव्स में बिल्कुल, हाँ, वही वही मैं बनाना लीफ पे ही खा रहा था, अच्छा। बिल्कुल। तो वो खाने के बाद मैं जो उठा, पैर हिल नहीं रहा, मैं ऐसे खड़ा हो गया उधर ऐसे। तो दीज काइंड ऑफ स्ट्रगल्स वी गो थ्रू, वो हम रियलाइज भी नहीं करते कि यार स्ट्रगल था ये हम्म। ऐसे। तो हम राइट। लोग जितना वेट उस स्ट्रगल को देते हैं उतना वो प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाता है आपके लिए। हम्म। सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहो आप ऐसे। राइट राइट राइट। और बहुत अच्छे से आपने बताया कि
किस तरह से आपने वर्डप्रेस जो है इकोसिस्टम को जाना, उसको प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया, और क्या क्या आपके थोड़े डिफिकल्टीज हुए कि जिससे आपको कोडिंग समझ में ने या जो एक पूरा स्ट्रक्चर है उसे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम्स हुआ था। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी कि आपने वर्डप्रेस की बात की, तो वर्डप्रेस कम्युनिटी में आने के बाद कैसी आपकी एक्सपीरियंस, किस तरह से आप जब किसी वर्ड कैम्प में जाते हैं, हाँ किसी जी। कम्युनिटी मेंबर से मिलते हैं, तो कैसा आपका अब तक का एक्सपीरियंस रहा उसका? इन वन लाइन में बहुत खुश रहता हूँ कि अच्छा। जब भी हमें वर्ड कैंप जाना है या कोई भी मिल जाए, जैसे कोई बैंगलोर आ गया तो मैं चलता हूँ मिलने, ऐसे अच्छा। ही। हाँ हाँ। क्योंकि बढ़िया रहता है। देखिए, ऐसे नहीं कि हम लोग जाके वर्डप्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो हम्म अगर हम लोग भी जैसे वर्ड कैंप पे मिलते हैं, ठीक हम्म। है, एक दो लाइन बात कर लिया वर्डप्रेस पे, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि यार आपका कैसा चल रहा है, कुछ हाँ। नया सीखा है क्या आपने, इट कैन बी वर्डप्रेस, कांट बी वर्डप्रेस, ऐसे कुछ स्ट्रगल चल रहा है आपके साथ या आप कुछ सीखे उसके थ्रू। ये सब चीजें जो मतलब कम्युनिटी मेंबर से आपको बात करके जो मिलती है, हम्म। वो आप कहीं पे भी मतलब कोड पढ़ के नहीं मिलेगा आपको। या आपको ऐसे लग रहा है कि मतलब यार क्या कहते हैं, कि आई नीड समवन टू टॉक टू, दे आर राइट। ऑलवेज देयर फॉर यू टू टॉक टू। कि राइट। मतलब सम थिंग्स यू कैन नॉट टॉक विथ योर पेरेंट्स, या सम थिंग्स आप मतलब किसी से बात नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ऐसे मेरी मदद की है कि मैं ओपनली बात कर चुका हूँ, हम्म और किसी ने मतलब किसी को बताया नहीं, या ऐसे न्यूज़ फैल गया या ऐसे कुछ हो गया। तो हम्म। उसके लिए मैं आपको एक बैक स्टोरी देता हूँ, जैसे हाउ आई ज्वाइंड दिस कम्युनिटी और हाउ आई गॉट टू नो अबाउट इट। राइट। तो हमने वो ऑनबोर्डिंग लॉन्च की जिसके बारे में मैंने बात किया। तो जी। तब तक मुझे कम्युनिटी के बारे में पता था, बट इंडिया में से कम्युनिटी है, इतना वाइड स्प्रेड बिग कम्युनिटी वी हैव, ये मुझे नहीं पता था। तो अच्छा। कोविड के जस्ट बाहर आ रहे थे हम उस हम्म टाइम पे। तो हम्म। वर्ड कैंप्स बस शुरू हो रहे थे उस टाइम पे। तो आई थिंक द फर्स्ट वन वाज वर्ड कैंप नागपुर अच्छा। उस टाइम पे। तो हम्म। उससे पहले क्या हुआ, बैंगलोर में एक मीटअप होने वाला था, तो मैं बैंगलोर बेस्ड था। एंड राइट। उस टाइम पे हमारा ऑफिस था बैंगलोर में। हम्म तो आई थिंक मार्केटिंग टीम टॉक टू द बैंगलोर ऑर्गेनाइजर्स उस टाइम हम्म पे। हम्म। एंड उन्होंने बोला कि हम ऑफिस पे स्पॉन्सर कर सकते हैं विथ रिफ्रेशमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो राइट। उन्होंने बोला ओके बढ़िया, आप कोई स्पीकर भी हो तो आप बताओ। हम्म। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे एक मीटअप हो रहा है हमारे ऑफिस में, जो भी आपने अभी ब्लॉग थीम्स पे किया है। तो जितना टाइम हमें वो ऑनबोर्डिंग बनाने में लगा, तब तक वर्डप्रेस 6 या 6.1 आ रहा था, जिसमें वो ब्लॉग थीम स्टैंडर्ड होने वाले थे, वो 2020 वाले थीम्स आने शुरू होने वाले थे। अच्छा। उन्होंने बोला वो एक बढ़िया टॉपिक रहेगा, तो आप जाके वहां पे एक सेशन दे दो। तो मैंने सोचा यार थोड़ा काम है, मतलब काम वाइज मतलब राइट। इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने बढ़िया सा प्रिपेयर किया पीपीटी, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है, कोड ब्लॉक्स, ये सब चीजें लगा के मैंने 30-40 स्लाइड का बड़ा सा एक पीपीटी बनाया। हम्म। फिर मैं वहां गया। तो हम्म। उस टाइम पे मुंबई से हमारे दो लोग आए भी थे, तो एक अच्छा। मेरे मैनेजर थे और एक मार्केटिंग से वन पर्सन केम टू बैंगलोर। तो हम्म न्यूफोल्ड ऑफिस में हम तीन हैं। तो 3 PM समथिंग को शुरू करना था। हम्म। 4 PM तक तीन और लोग आए बस। ओह। ठीक है, तो मैंने एक हफ्ता लगाया था वो बनाने में। बट मैंने बहुत रिसर्च किया ये सब, आई वाज लाइक कि मुझे जस्टिस करना पड़ेगा, मतलब राइट। ऐसे नहीं करना कि कुछ भी मैं बता के जा रहा हूँ बिल्कुल। ऐसे। तो तीन और लोग आए, टोटल में 6 थे, तीन तो हम ही लोग थे उसमें। तो हम्म। मैंने पूरा सेशन दिया 6 लोगों को, फिर थोड़ा डिस्कशन किया, फिर मैं वापस गया ओके। घर। तो मेरे लिए काम का मतलब, मैं मुझे काम बताया गया, मैंने वो खत्म किया, वो डन। तो हम्म। उस टाइम पे भी उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ। राइट। उसके बाद वर्ल्ड कैंप नागपुर जब हो रहा था पहली बार पोस्ट हम्म कोविड, तो उस टाइम पे मुझे बताया गया कि आप एक बार जाओ वर्ल्ड कैंप में, आप देख लो कि राइट। मतलब क्या क्या चीजें हैं ऐसे। तो हम्म। तब मैं जब वहां पे गया, मैंने सेशंस अटेंड किए, लोगों से बात की, फिर पता चला कि यार ऐसे बहुत प्री कोविड, मतलब जब मैं नहीं था वर्डप्रेस में उस टाइम पे, ऐसी कम्युनिटीज थी, दे यूज्ड टू थ्राइव, दे यूज्ड टू हेल्प ईच अदर, देवर एजेंसीज हेल्पिंग ईच अदर, हम्म। ऐसी चीजें। तो बहुत सारे लोगों से मेरी परिचय पहली बार उधर हुई। अच्छा। देन आफ्टर जब भी वर्ड कैंप आता था, मैं खुश हो जाता था कि यार आज जाके बात कर सकते हैं। क्योंकि आप राइट। समझो कि मैं कोड लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा हूँ, हम्म। बट मुझे जो लोग उसका मतलब इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसका,
या जो हम्म, लोग उसको यूज कर रहे हैं, अगर आप हम्म, उनसे डिस्कनेक्टेड रहोगे तो आप नहीं बना सकते नहीं बना अच्छा प्रोडक्ट। सकते, राइट। और ये भी रहता है कि यार आपके लाइफ में यू आर लुकिंग टू ग्रो। आप ऐसे नहीं कि मतलब आज मुझे 5 टास्क दिए, मैंने 5 टास्क खत्म किया, मैं 6 टास्क लूंगा कल। राइट। ऐसे नहीं, यू आर ऑलवेज लुकिंग टू ग्रो एंड लर्न न्यू थिंग्स। ऐसे जैसे आप जाओगे तो वर्डप्रेस के अलावा भी बहुत सारी चीजें आप सीखोगे बिल्कुल वहां बिल्कुल। पर। हम्म। तो मेरी कम्युनिटी से वैसे शुरुआत हुई थी। अच्छा। उसके बाद बहुत सारे लोगों से मिला, फिर मैंने स्पीकर अप्लाई करना चालू किया। हम्म। थोड़ा सा मैंने सेशंस भी दिए। राइट। फिर उसके बाद लार्जर एक्सपोजर मिला ऐसे फ्लैगशिप वाले कैंप्स में। तो हम्म। वहां पर भी हमारे लोग मिले, जैसे मैं अभी याद आ रही है, मैं सोच रहा हूँ। तो हम्म। ताइवान में जब हुआ था वो वर्ल्ड कैंप, तो मेरा ऐसे था कि वेज फूड की दिक्कत थी उधर। अच्छा, ओके। तो ऐसे हुआ कि मैं बहुत सारे मील स्किप करता था, क्योंकि इधर वेज नहीं है या वेज जो मिलता है वो थोड़ा खाने में दिक्कत होती है हमें इंडियंस के लिए, राइट राइट। बिकॉज वी आर यूज टू स्पाइसी फूड एंड। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे हमारे गुजरात से हमें मिले लोग। हाँ हाँ। तो मैं ऐसे चल रहा था, वहां पे भीड़ है, हाँ। तो मैं गया वहां पर। राइट। समोसे, ठेपले, ओ। सब कुछ वहां पर पूरा मैंने खाया, और उन्होंने मुझे दिया भी कि आप लेके जाओ। आई थिंक राइट। उस टाइम पे जिनाल और मैं आप उनका अभी नाम नहीं याद आ रहा, बट जेलस वेब से थे वो। ओके ओके। ठीक है, तो हाँ हाँ। उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि यार कुछ नहीं मिल रहा मुझे खाने। उन्होंने बोला आप एक काम करो, ये पूरा कवर ठेपले का मुझे पकड़ा दिया, ओ। आप रखो, कुछ बच जाए तो हमें दे देना वापस। अच्छा। ऐसे। तो मतलब मैंने जो उस रात जो डिनर किया है, 3-4 दिन में मैंने बहुत सही डिनर किया था। बस ठेपले खाए थे मैंने, बट बहुत खुशी में ऐसे जो मैंने डिनर किया था उस दिन रूम में ऐसे अकेले बैठ के, वो बहुत राइट। ही बढ़िया था। अच्छा। ऐसे तो मैं कहूँगा वेरी वेलकमिंग, वेरी हेल्पफुल। एंड आप किसी से भी किसी के बारे में बात करते हो, ऐसे परसेप्शन नहीं बनाए कि राइट। मैं आ रहा हूं तो वर्डप्रेस के बारे में ही बात होनी चाहिए। ऐसे तो हम्म। वही मैं कहूँगा। तो आपको वो थेपला कैसे लगे? बढ़िया बढ़िया। यार अभी भी मुझे याद है, आप सोचो ना, जब भी अब मैं उनसे मिलता हूँ राइट। तो आई विल बी लाइक कि यार आपने मुझे बचाया था उस दिन। ऐसे। तो हाँ। तो ये जैसे आप वर्डप्रेस कम्युनिटी में आए, आप लोगों से मिलना आपने शुरू किया, आपने हाँ वर्ड जी। कैंप्स अटेंड किया। अब ये मोटिवेशन कहाँ से है कि आप हर एक जो वर्ड कैंप्स ऑलमोस्ट जो भी होते हैं उसमें आप स्पीकर बनते हाँ हैं? वो तो मेरा, मोटिवेशन कहाँ से मिला? हाँ जी, तो मेरा ऐसा है कि मतलब एक तो मुझे वहां जाके बूथ पे खड़ा होना है, तो ब्लू होस्ट राइट के तरफ से आता हूं मैं। राइट राइट राइट। तो बूथ पे खड़ा होऊंगा तो उतने ज्यादा इंटरेक्शंस नहीं रहते हम्म। कि मैं खड़ा हूं पर आई एम हम्म। स्टैंडिंग फॉर ब्लू होस्ट एंड टॉकिंग टू पीपल, तो राइट। अल्टीमेटली वो ब्लू होस्ट की तरफ से हो गया। हम्म। बट मैं वहां जा रहा हूँ एंड बहुत सारा मुझे लोगों ने हेल्प किया है। आई हैव राइट। लाइक ग्रोन थ्रू दैट, जैसे मैंने वो बताया वो ग्रोथ फेज। बिल्कुल। ठीक है, तो आई ऑब्वियसली फील द नीड कि मुझे वापस भी देना है, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हुए होंगे, हो लाइक दे माइट बी देयर नाउ, जो हम्म। अभी ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे समझूं इस चीज को। बिल्कुल। ऐसे तो मेरा वही गोल था कि अगर मैं जा रहा हूं वहां पर, हम्म। मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके आ जाऊं। कंट्रीब्यूटर डे हो गया या मतलब स्पीकिंग हो गया। राइट। ऐसे तो मुझे स्पीकर वाला बहुत सही लगा, क्योंकि आप एक सेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। हम्म। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक मार्क छोड़ता है इंटरनेट पे। कल बिल्कुल। कोई भी आके उसको देख सकता है, आप पता भी नहीं होगा आपको, 10 साल बाद आके कोई देख रहा है इसको, या राइट। कोई एआई उसको सुन रहा है कि वो अपने आप को ट्रेन करने के लिए, और लोग जाके एआई को यूज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम ही ने उनको हेल्प किया, समझ राइट सकते हो आप ऐसे। राइट 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 तो राइट। मुझे ऐसे था कि आई शुड लीव, मतलब वॉट एवर नॉलेज आई हैव इम्पार्ट इट एंड लीव अ ट्रेस ऑफ दैट। हम्म। क्योंकि वरना वो परसिस्ट नहीं करता। जैसे हम्म। अभी मैं इस साल 26 होऊंगा। राइट। ठीक है, तो 30s 40s के बाद थोड़ा सा वो ये नहीं रहता, क्या कहते हैं आप, उतने ये नहीं रहते, एक्टिव नहीं रहते। तो बहुत सारे लोगों पे डिपेंड करता है, बट जैसे मैंने मेरे पापा को देखा है वैसे ही जेनेटिक्स मेरे भी आएंगे। राइट तो मुझे पता है 30 40 के बाद तो स्लो डाउन होने वाला हूं मैं। राइट राइट तो राइट। जितना भी मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना है। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। राइट।
बहुत अच्छे से आपने बताया सब कुछ, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे आप स्पीकर के लिए आपको आपने खुद को प्रिपेयर किया, और क्या आपकी माइंडसेट है कि आपने जो भी लर्न किया है कम्युनिटी से, वो आप किस तरह से लोगों को, मीन्स जो भी कम्युनिटी में है या कम्युनिटी के बाहर भी है, उनको आप कैसे गिव बैक कर सके, ताकि सब लोग एक साथ ऐसे ग्रो हो सके फॉर गेटिंग डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट टॉपिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ये बहुत बड़ी बात है। और अरुण जी, अब तक की लाइफ की आपका सबसे बड़ा बढ़िया माइलस्टोन किसे आप कहते हैं? मेरा तो मैं कहूँगा कि जो मैंने डिसीजन लिया था हम्म। यहाँ वर्डप्रेस में शिफ्ट होने का। राइट। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि वर्डप्रेस में मैं सिर्फ कोड लिखता हूँ बिकॉज इंजीनियर। बट राइट। जैसे आपने बताया स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, कम्युनिटी हम्म। मेंबर से नेटवर्क करना, या बिल्कुल। आप मान लो कि इतनी जगह जाना भी हम्म। ऐसे, एंड लोगों से मिलना एंड समझना, राइट। वो माइंड को ब्रॉडेन करता है। हम्म। जैसे कोडर्स का ऑलवेज देर इज दिस प्रॉब्लम कि हम लोग उतना ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं रखते। बिल्कुल। हमें ऐसे लगता है कि हमारा कोड बेस्ट है, जो हम्म। भी मैं लिख रहा हूँ वो सही है, जो भी मैं अप्रोच कर रहा हूँ वही सही है। राइट। और बाकी मतलब मुझे कुछ जानना नहीं है, या मतलब मैं आइसोलेशन में हूँ राइट। ऐसे। तो वो जो आप लोगों से बात करके आपका जो माइंड इटसेल्फ, मतलब आपके माइंड में ही आप डिफरेंस देख सकते हो कि बहुत ज्यादा आप क्या कहते हैं, माइंड आपका ब्रॉडेन हो जाता है, आपका हम्म। नॉलेज ब्रॉडेन हो जाता है। राइट। यू आर नॉट स्केर्ड टू फेल, हम्म। कि यार मुझे करना है, अभी फेल होऊंगा तो होऊंगा, अच्छा हुआ तो हो गया। बिल्कुल। ऐसे यू लूज दैट फियर ऑफ फेलिंग। राइट। ऐसी चीजें आप बहुत ज्यादा मैं ग्रो कर चुका हूं। तो मैं एक चीज को नहीं कहूंगा, बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट हैपन, हम्म। मैं उसी को कहूंगा कि एक अच्छा सा मेरा माइलस्टोन है। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड, मैं जैसे पहले था, हम्म। मुझे ऐसे था कि अगर रिश्तेदार घर पे आए तो रूम में जाके भग के बैठो ऐसे। और ऐसे बैठो कि यार मम्मी पापा तो नहीं बुला लेंगे नीचे ऐसे। राइट। अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो बहुत खुश, बुला लिया तो अरे यार अभी तो नीचे जाके इनसे बात करना पड़ेगा। राइट। राइट। तो राइट। ऐसे टाइप था मैं कि मतलब रिश्तेदार आ रहे तो मैं अगर नीचे हूं तो भाग के ऐसे ऊपर जाके रूम में ऐसे ये लगा ओ। लेता था लॉक ऐसे। तो अभी वो बहुत चेंज हुआ है कि अभी रिश्तेदार आ रहे हैं तो मतलब डिपेंड्स कि कौन रिश्तेदार है ऑब्वियसली। तो मैं खुशी खुशी जाके अभी बात करता हूँ, बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, ऐसी राइट। चीजें। राइट। तो वो एक्साइटमेंट एंड माइंड ब्रॉडन हो जाता है थोड़ा, कि आप लोगों से बात करोगे तभी आप मतलब आगे बढ़ पाओगे। बिल्कुल। वरना आप आपके वो एक साइलो में ही रहोगे, आपके जो बिलीव्स हैं वो सब हम्म। चीजें, एंड ये सब आपको इम्पैक्ट करेगा व्हेन यू ग्रो ओल्डर। बिल्कुल। बिल्कुल। कि आपके कनेक्शंस नहीं है, या आप राइट। मान लो कि मतलब आपको पता ही नहीं है किससे क्या बात करना है हम्म। ऐसे। अभी तो पता नहीं एआई का आ रहा है तो क्या होने वाला है, सब लोग जैसे मैं पहले देख रहा था होमवर्क हम कैसे करते थे। एक हम्म। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ नेटवर्किंग की। बचपन में आपको नहीं पता कि होमवर्क कैसे करना है, हाँ। दोस्त को बुलाया, ठीक राइट। है, उसको भी नहीं पता, हम्म। उसको थोड़ा सा पता है, दूसरे दोस्त को बाकी चीजें पता है, जी जी। तीनों मिलके अपने होमवर्क करके सबमिट कर दिया। हाँ। टीचर को कुछ नहीं पता कि आप लोगों ने कॉपी किया है या आप लोगों ने साथ में किया, टीचर को लग रहा है कि आप तीनों ने अपना अपना होमवर्क कर दिया राइट। राइट। ऐसे। जैसे आप अभी समझो कि अभी कैसे लोग कर रहे हैं, जैसे मैं देख रहा था कि माई यंगर कजिन, हम्म। होमवर्क मिल गया वो चैट जीपीटी के, मतलब चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देके सॉल्व कर रहा है हम्म। ऐसे। तो वो कनेक्शन नहीं बन रहा बिटवीन स्टूडेंट्स। बिल्कुल। तो बिल्कुल। उसकी वजह से उसको ऐसे लग रहा है कि उसका मतलब लाइफ इज वेरी स्टैग्नेंट, बस काम ही हो रहा है, स्कूल ही हो रहा है, वापस बिल्कुल। आ रहा बिल्कुल। हूँ। तो राइट। वो थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि यार हम्म। सब कुछ आप ऐसे चैट जीपीटी के थ्रू करना अवॉइड करो। हम्म। ऐसे लोगों से बात करना, जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि क्या कहते हैं, उनका फर्स्ट रिएक्शन टू समथिंग, जैसे हम्म। अगर मैंने आपसे कुछ बोला कि राइट। लेट से लीस्ट कंटेंटफुल पेंट या समथिंग, हम्म। तो आपको नहीं पता तो आपका इंस्टेंट रिएक्शन है अरे इससे तो नहीं पूछूंगा, मुझे नीचा फील नहीं होना, तो हम्म। मैं चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ
ऐसे, जबकि आप सिंपल सा मेरे से पूछ सकते हैं कि यार ये लीस्ट कंटेंटफुल पेंट क्या चीज होती है, आप समझा के मुझे दे दो। राइट राइट। ऐसे वैसे कनेक्शंस बनते हैं। वैसे मेरा, जैसे आप जब भी वो क्वेश्चन मेरे से पूछोगे हम्म तो मैं आपको आंसर दूंगा, आंसर देते देते मैं सोचूंगा यार मुझे भी इतना अच्छे तरीके से नहीं पता था, मुझे भी थोड़ा ढूंढना चाहिए कि हम्म। एग्जैक्टली इसको कैसे डिफाइन करते हैं। राइट। तो ऐसे इंटरेक्शंस आर व्हाट मेड ह्यूमंस व्हाट दे आर टुडे। हम्म। ऐसे तो वो हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि आप आपके नेटवर्क या लोगों से बात करने से ना हटे ऐसे। बहुत बड़ी बात की आपने अरुण जी, क्योंकि देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी है हम यूज़ करते हैं, हमारे डिफरेंट पर्पस होते हैं। किसी के लिए जॉब के लिए होते हैं, बिजनेस के लिए होते हैं, कोई भी एक टास्क के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। बिल्कुल बट जब बात आती है रियल लाइफ एक्सपीरियंस की, तो वो जब हम नेटवर्किंग करते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, इवन हम जब कोई टास्क करते हैं तो हम लोगों से इंटरेक्शंस करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो बिल्कुल वो जो हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जो हमें वो लर्निंग मिलता है, बिल्कुल वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती। नहीं दे सकता, टेक्नोलॉजी बिल्कुल जो है नहीं। वो हमें एक अंडरस्टैंडिंग दे सकता है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, कोई सॉल्यूशन है, वो हमें दे सकता है। बट ये बिल्कुल जो रियल लाइफ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो एक हमारा माइंडसेट जो ग्रो होता है, बिल्कुल वो नेटवर्किंग से ही होता है। बिल्कुल तो ये बहुत बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ हमें करना चाहिए डेली लाइफ में, और कितना ज़्यादा उसके 3 या 4 टाइम्स जो है बिल्कुल नेटवर्किंग पे ज़्यादा हमें डिपेंडेंट रहना चाहिए, तो वो बिल्कुल बहुत एक बैलेंस रहता है लाइफ में। बिल्कुल। राइट। एंड जैसे मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में नहीं घुसना चाहता, बट ह्यूमंस आर मेड फॉर ईच अदर। बिल्कुल। इफ समटाइम्स हम वो भूल जाते हैं, इसीलिए सारे ऐसे प्रॉब्लम शुरू होते हैं लाइफ में, राइट जो भी राइट होता है। राइट राइट। पर अल्टीमेटली वी हैव टू रियलाइज कि मतलब हमें जाना कहीं नहीं है। हम्म आपने जितने भी आपके लाइफ में गोल्स अचीव किए, ये किए वो किए, आप टॉप लेवल पे भी पहुंच गए, हम्म। आपको हर बार माइंड में रखना पड़ेगा कि किसी की लाइफ को भी मुझे बेटर करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, फिर हम्म मैं बूढ़ा हो गया, कोई कहीं जा नहीं रहा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप बताइए। हम्म। कहीं तो हम लोग जा नहीं रहे, इसी दुनिया में सबको जीना है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। तो आप उसका एडवांटेज लो और लोगों से बात करो, लोगों की मदद करो, लोगों से मदद लो। ये भी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की है, मदद लेना नहीं चाहते बहुत हम्म सारे लोग, हम्म। कि मदद लेना पड़ेगा तो नहीं करते। राइट ऐसे तो डू नॉट लेट योर ड्रीम्स डाई दैट वे, बस ये मैं कहना चाहता हूँ लोगों को। राइट राइट। ऐसे। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की और मैसेज दिया है। और इसके साथ साथ मैं एक ये भी कहना चाहूँगी, जो भी हमारे लिसनर्स है, कि जैसे एआई है, चैट जीपीटी है, ये सारे जो टेक्नोलॉजीज है, इसे यूज़ करने के लिए पहले आपको जो आपका स्किल सेट है उसका अंडरस्टैंडिंग डेप्थ में होना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल अगर डायरेक्टली चैट जीपीटी या एआई यूज़ करेंगे, आपको वो लगेगा कि वो आपका प्रोडक्टिविटी एनहेंस कर रहा है, बट जो आगे चल के कहाँ पे प्रॉब्लम आपको पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सॉल्व कर सकता है, वो अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं होगी अगर बिल्कुल आपको जो सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल सबसे पहले मैं जितने भी लोग हैं उनको ये, क्या आप पहले डिपेंड होइए आपके स्किल सेट, जो भी आपका सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट है या जो भी आप पे फोकस करना चाहते हैं, उस पे आप फोकस करिए, और फिर आप टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए उसमें। दैट्स गुड कि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, आपका बिजनेस बढ़ता है। सो दैट्स बिल्कुल बेटर अप्रोच फॉर दिस टेक्नोलॉजीज। बिल्कुल तो बहुत सही अरुण जी, बात है। अब तक आपके जो लाइफ है, आपका वर्डप्रेस के साथ जो कनेक्शन है, आप कम्युनिटी में आए तो आपको क्या क्या सीखने को मिला, ये सब हमने बहुत अच्छे से आपसे जाना। अब हम जो है जो हमारा आज का टॉपिक है उस पे हम एंटर करें, तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगा मैं कि वर्डप्रेस में जो हम कहते हैं ब्लॉक्स ब्लॉक्स, बार बार हम जो रिपीटेशन करते हैं, वो ब्लॉक्स को कैसे सिंपल लैंग्वेज में कोई भी समझ सकता है। ठीक है, तो मैं जब भी एक्सप्लेन करता हूँ ब्लॉग्स को, मैं बोलता हूँ कि आप एक आपका वेबसाइट इमेजिन करो, लेट जी से google.com ही ले लो आप। जी जी। उसमें आपको पेज पे बहुत सारी चीजें दिखती हैं, हम्म। और दे आर अलाइंड इन अ सर्टेन वे, कि राइट। मिडिल में सर्च बार है, ऊपर हम्म। आपका गूगल है, लोगो बिल्कुल। उनका, और राइट साइड में आपको जो अकाउंट है आपका उसके डिटेल्स मिलते हैं, ये सब चीजें। तो जी। आप एक एक चीज उस पेज पे जो है आप एक ब्लॉक समझ लो, उसी को कहते हैं ब्लॉक। आप एक, अगर आपको इमेजिन करना है, आप एक वेब पेज पे कहीं पे भी ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे, उसको आप एक ब्लॉक कह सकते हो। ब्लॉक कर सकते
ओके ओके। ऐसे तो अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स, या हम्म। आपका जो वेब पेज है इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स। ब्लॉग्स राइट। ऐसे तो आप समझ सकते हो, जैसे हम लोग क्या करते हैं वेब डेवलपमेंट में, हर बार रहता है कि स्ट्रक्चर देनी चाहिए चीजों को। हम्म। तो पहले HTML था स्ट्रक्चर्ड के लिए, राइट। फिर आजकल क्या हो रहा है कि HTML से काम नहीं होने वाला तो CSS आ गया। बिल्कुल। उसके बाद फिर लोगों को HTML और CS, जैसे मान लो कि कोई बिजनेस ओनर है, हम्म। उसको थोड़ी HTML CSS सीखना है ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने हाँ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब जो एब्स्ट्रैक्शन है, हम्म HTML CSS हम्म। जावास्क्रिप्ट, ये सब जो चीजें हैं, राइट। उसको आप एक ब्लॉक कह सकते हो कि आपका सिर्फ काम है उसको बताना कि यहाँ पे तुम रहो। आपने वेबसाइट में यहाँ एक डाल दिया ब्लॉक को, और उसका जो भी बिहेवियर है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके जो कलर्स हैं, वो हम्म। कैसे टाइपोग्राफी है उसकी, वो सब वो ब्लॉक अपने आप संभाल लेगा। तो अच्छा। एक इंडिपेंडेंटली फंक्शनिंग, थोड़े ब्लॉक्स इंडिपेंडेंट रहते हैं बट हम्म। इन जनरल एंड इंडिपेंडेंटली फंक्शनिंग कंपोनेंट ऑफ योर वेब पेज, ऐसे कह सकते हैं एक ब्लॉक को। राइट राइट। इन मोर सिंपल टर्म्स, आप कहीं पे भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, हम्म। किसी भी एलिमेंट पे आपके पेज पे, उसको आप एक ब्लॉक कह सकते हो ऐसे। वाह, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि एक ब्लॉग क्या है और इसे सिंपल वे में कैसे हम समझ सकते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेबसाइट एंड वो सब जो डेवलपमेंट हम करते हैं उस पे। अभी अरुण जी, जैसे ब्लॉग्स की हम बात करते हैं उसके हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बट यहाँ पे किसी को ये भी क्वेश्चन आता होगा कि ब्लॉग्स जो है क्यों सीखना, क्यों समझना और डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना आज के टाइम पे, मीन्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्यों जरूरी है। अंडरस्टूड। देखिए, पहली चीज मैं ये कहूंगा कि आजकल के जमाने में टाइम इज मनी। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आप ब्लॉक्स यूज करोगे, जैसे मैंने बताया कि इट हम्म। इज अ वेल टेस्टेड एब्स्ट्रैक्शन टू डिफरेंट फंक्शनैलिटी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये सब चीजें। जी ठीक जी। है, डेप्थ में वो रिएक्ट में लिखा जाता है, बट अल्टीमेटली ब्राउजर में जब होता है, ब्राउजर सिर्फ यही चीजें समझ सकता है। हम्म। तो वो सब चीजें अगर आपने ब्लॉक नहीं यूज किया, तो राइट। आपको ये सब चीजें अपने आप करनी पड़ेंगी। हम्म। कि मैं एक एग्जाम्पल के साथ दे सकता हूँ, जैसे आपका एक प्रोडक्ट दिखाना है पेज पे, बिल्कुल। तो उसका एक इमेज है, एक छोटा हम्म। सा टाइटल है, उसका प्राइस है, और फिर थोड़ा छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन है। और राइट। जब आप बाई क्लिक करते हो, वो कार्ट में ऐड हो जाता है, जो भी होता है उसका। यस यस। तो अगर आपको वो डिजाइन करना है, आपको तो प्री डिफाइंड मिलेगा वो, अगर बिल्कुल आप ब्लॉक एडिटर यूज करोगे बिल्कुल। विथ वो कॉमर्स और एनी प्लग इन दैट यू इंस्टॉल। पर राइट। अगर आपको अपने आप करना है ये चीज, हम्म। जैसे पहले क्लासिक थीम में कैसे होता था कि मतलब आपको कुछ चेंज करना है तो आपको जाके कोड सीख के फिर चेंज करना पड़ेगा, राइट। या आपको डेवलपर रखना पड़ेगा। जैसे हम्म। मैं यही एनालॉजी यूज करता हूँ कि सैटरडे संडे को जब ट्रैफिक बढ़ता है आपके साइट का, जी। कुछ ना कुछ फट रहा है। ठीक है, सैटरडे संडे को डेवलपर कह रहा है मेरी तो ऑफ है, मैं तो हम्म। 5 डे वर्किंग हूँ। राइट। तो अभी आप उसके फंसे हो कि उसका ओवर टाइम देना है, ये देना है, वो देना है, वहाँ कस्टमर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। अगर बिल्कुल। आपने ब्लॉक एडिटर यूज किया, आप जाओ वहां पर, आपको जो दिख रहा है उसको चेंज करो, वही आपको फिर फ्रंट एंड में भी मिल जाएगा। राइट राइट। नंबर वन, इट सेव्स यू टाइम। हम्म। नंबर टू इज यू आर नॉट डेवलपर डिपेंडेंट, कि अच्छा। मतलब आपको इतना हैवी डिपेंडेंसी है कि मतलब अगर आपको डेवलपर पेड रखना है या किसी को ये करना है। राइट। नंबर थ्री, मैं ये कहूंगा कि मतलब इट इज वेल टेस्टेड एंड ऑप्टिमाइज्ड। तो हम्म। अच्छा, आपका लोडिंग स्पीड बढ़ेगा। हम्म। आपका जो मतलब क्या कहते हैं, पेज स्पीड इंसाइट्स या जिस पे भी आप रिपोर्ट बनाते हो, राइट। तो वो आपका बहुत अच्छे आने का चांस है, ऐसे अच्छा। पेज का जो रिपोर्ट है। ओके। क्योंकि ये सब चीजें वेल टेस्टेड है, ऐसे नहीं बिल्कुल। है कि कुछ मैजिक कर देता है, हम्म। कि मतलब आपने डाल दिया और मैजिकली सब कुछ सही हो रहा है। राइट राइट। ऐसे क्योंकि ये चीजें वेल टेस्टेड हैं, क्योंकि ये चीजें अच्छे से लोगों ने ऑप्टिमाइज किया है, हम्म। इसीलिए आपको यूज करना बहुत सही रहेगा, इज व्हाट आई वुड रेकमेंड। ओके। पर बहुत सारे ऐसे यूज केसेस हैं जहां पे आप शिफ्ट भी नहीं करना चाहते। हम्म। जैसे आप मान लो कि मुझे बहुत ज्यादा बिजनेस लॉजिक है मेरा, राइट। कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, डेवलपर की जरूरत ही है, हम्म। इन दैट टाइम इट मेक सेंस। बट जैसे हम्म। आप देखोगे 60 to 70% ऑफ द वेबसाइट में ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी तो नहीं है। हम्म।
तो उस टाइम पे आप आराम से ब्लॉक एडिटर को यूज करके टाइम बचा सकते हो, आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। राइट। आप जो आपको चेंज करना है वो एडिटर में जाके चेंज करो, कोई हम्म। डेवलपर डेवलपर की जरूरत नहीं है। या हम्म। बैठ के आप पीएचपी का कोर्स कर रहे हो या बैठ के आप रिएक्ट सीख रहे हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। राइट। एंड ऑब्वियसली इफ यू नीड एनी हेल्प आप कम्युनिटी चैनल में डाल सकते हो। राइट। यस। देयर इज सपोर्ट फॉर दैट एज वेल, सपोर्ट वर्डप्रेस में जाके आप सपोर्ट ले सकते हो, दे विल राइट। हेल्प यू। राइट। ऐसे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी। हम्म। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि किस तरह से हम ये सीख सकते हैं, क्यों इसका इम्पोर्टेंस है। और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट और क्यों इम्प्लीमेंट बिल्कुल। करना चाहिए। हाँ, ये ऐसा है कि जो भी आप लर्निंग करते हैं उससे टाइम लगता है। बट दैट्स फाइन, अगर आप थोड़ा थोड़ा करेक्ट। करके अगर आप सीखेंगे, प्लानिंग करके कि भाई मुझे करेक्ट। एक दिन में 1 घंटा सीखना है, ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। सो क्योंकि उसे बिल्कुल। इसे सीखने के लिए इवन वर्डप्रेस की बात करें तो बहुत कुछ रिसोर्सेज भी अवेलेबल है कि जिससे जो है हम अगर वो रिफ़र करें तो हम आराम से वो सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे आगे हम बात करें कि फुल साइट एडिटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे हम उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले फुल साइट एडिटिंग के पहले की सिनारियो को देखते हैं तो हमें फुल साइट एडिटिंग समझ में आ जाएगा। तो हम्म। पहले कैसे था कि जब भी आप थीम लगाते हो आपके वेबसाइट में, जी। वो किसी डेवलपर ने बनाया होगा थीम को, उसमें पीएचपी में टेम्पलेट्स लिखे होते हैं, हम्म। और जो भी मतलब प्री डिफाइंड है वही आप यूज कर सकते हो। ओके। और जब आप आपके साइट को, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं अगेन प्रोडक्ट का, हम्म। आपको लग रहा है कि यार ये जो इमेज है, मुझे कोई और लेआउट चाहिए क्योंकि वो जी। थोड़ा सा सही नहीं लग रहा मोबाइल पे, फॉर एग्जांपल। जी। तो आप वहां गए, अभी आपने थीम लगाया, ये मैं फुल साइट एडिटिंग ब्लॉक एडिटर की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। राइट। 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 आप वहां गए, आप देख रहे हो पीएचपी का कोड है उधर, और हम्म। आपको तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पीएचपी का क्या है उधर। बिल्कुल। तो आपने डेवलपर से बात किया, उसने फिर चेंज किया उसका कोड जो भी है उस साइट में, हम्म। एंड अभी आपका वैसे दिख रहा है। राइट। ठीक है, कितनी जगह पे आप ऐसे कर सकते हो कि हर छोटी मोटी चीज के लिए आप जाके कोड एडिट कर रहे हो। हम्म। गलती से बंदे ने किसी फोन आ गया उसको या कुछ हो गया, हम्म। गलती से उसने कहीं पे सेमीकोलन डाल दिया कोड में, राइट। या कहीं पे उसने कुछ ऐसा कोड लिख दिया कि अभी आपके साइट में सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ गया। ओ। ऐसे तो सिंस वी आर मॉडिफाइंग कोड, कोड में बिल्कुल। आप कुछ भी कर सकते हो अल्टी इफ यू हैव द राइट एक्सेस। राइट। राइट। तो डेवलपर के पास है एक्सेस, उसने हम्म। लिख दिया कोड जो उसको सही लगा। अभी वो हम्म। सही है कि नहीं है आपको भी नहीं पता, उसको हम्म। लग रहा है कि सही है। आपको तो कोड का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप समझ रहे हो कि उसको पता है वो क्या कर रहा है, बिल्कुल। राइट। लगा लिया उसने। हाँ। फिर कल आप देख रहे हो कि साइट का कंटेंट डिलीट हुआ है, किसी ओ। ने कुछ ऐड चला दिया, मैलवेयर लगा दिया, सब कुछ राइट। 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 ऐसे। तो ये ऑलवेज यू आर रनिंग दैट रिस्क कि ओके। टू चीजें, एक है कि आप कोड चेंज कर रहे हो जिसकी हम्म। वजह से यू आर इंट्रोड्यूसिंग मल्टीपल लाइक फेलियर्स इंट्रोड्यूस करने का चांस है। हम्म। नंबर टू इज, आप जो आपका डिपेंडेंसी है इट इज डिपेंडेंट ऑन द थीम, राइट। कि आप जो भी साइट में एडिट कर सकते हो उसके लिए आपको आइदर डेवलपर चाहिए या मतलब उसमें जितना लिमिटेड उन्होंने दिया है वही आप चेंज कर सकते हो। चेंज कर सकते हैं। ओके। फुल साइट एडिटिंग, लाइक द नेम सजेस्ट, इस आप अपने पूरे साइट को एडिट कर सकते हो। फुल साइट एडिटिंग का मतलब वही है, हम्म। जो भी आपको दिख रहा है वो आप एडिट कर सकते हो। ओके। तो उसका एक प्रिंसिपल है कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। राइट। ऐसे जैसे आपको जो आप एडिट करते वक्त आपको दिख रहा है वही आपको फ्रंट एंड में भी मिलेगा। और एडिटर में कोई कोड नहीं करना आपको। जैसे बिल्कुल। आप जैसे आप वर्ड मान लो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप चीजें लिख रहे हो, यस। वहां चीजें ऐड कर रहे हो, वैसे ही आप कर सकते हो, राइट। बट इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर द वेब। ओके। ऐसे तो वही मैं कहूंगा कि इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर आप दोनों सिनेरियोज लो, प्रैक्टिकली अगर आप देखो कितना टाइम बच रहा है आपका, कितना पैसा बच रहा है आपका, राइट। राइट। कितना मतलब यू विल फील कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर डूइंग, कि हम्म। मतलब मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद की है ये चीजें। राइट। ऐसे राइट। तो दैट इज व्हाट आई वुड से, फुल साइट एडिटिंग एम्पावर्स यू टू
टेक कंट्रोल ऑफ योर साइट, मैं वही कहना चाहूंगा राइट, ऐसे। राइट, राइट। बहुत अच्छे से आपने समझाया कि फुल साइट एडिटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, और कैसे समझ सकते हैं, कैसे वो सीख सकते हैं, और उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग, एक्चुअली वर्डिंग्स कभी कभी हमें करेक्ट, थोड़ा सीरियस बना देते हैं, करेक्ट, बट थोड़ा अगर हम समझ ले तो हमारे लिए easy करेक्ट, हो जाता है। करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे जब हम बात करते हैं ब्लॉक एडिटिंग और फुल साइट एडिटिंग, तो इसमें मेजर डिफरेंस क्या हमें समझना जरूरी है? समझा। तो ब्लॉक एडिटिंग में एग्जैक्टली क्या होता है, हम्म। आप सो दो चीजें रहती हैं। पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि आप एक ब्लॉक थीम को तीन चीजों से एनकम्पस सोच सकते हो। जी, जी। एक हो गया आपका डिजाइन, हम्म। विच इज द कलर्स एंड द फॉन्ट्स। ओके। आपकी जो ब्रांडिंग है, आपका हम्म, जो फॉन्ट्स यूज करने, फॉन्ट्स मतलब जैसे वो टेक्स्ट लिखा रहता है हम्म, वेबसाइट पे, या कितने साइज का क्या होना चाहिए, जी। ये चीजें हो गई आपकी डिजाइन। हम्म, नंबर वन थीम का हो गया वो। हम्म, नंबर टू इज द लेआउट, राइट। कि जहां पे कहाँ क्या दिखेगा वो भी आप उसमें डिफाइन कर सकते हो एक ब्लॉक में, हम्म, ब्लॉक थीम में। बिल्कुल। कि आपका हेडर का कंटेंट यहाँ होगा, साइट लोगो यहाँ पर होगा, और हम्म, आपका जो नेविगेशन है वो यहाँ पर होगा, ऐसे। तो राइट। दैट इज द सेकेंड थिंग। एंड हम्म, फाइनली आपका आ गया बिहेवियर, कि हम्म, जब भी आप बटन पे क्लिक करोगे वो कैसे बिहेव होगा, या हम्म, मतलब किसी कॉल टू एक्शन पे आपने क्लिक किया तो वो कैसे बिहेव होगा। बिल्कुल। ये सब चीजें आती हैं एक थीम के अंदर। तो तीन राइट। चीजें हो गई, बिहेवियर, डिजाइन, बिहेवियर जो क्लिक पे क्या होता है, हम्म, डिजाइन जो कलर्स और आपके टाइपोग्राफी है, और लेआउट एक राइट, वेबसाइट में या पेज में कहाँ चीजें दिखनी है। राइट। तो ये तीन चीज डिफाइन करता है एक आपका ब्लॉक थीम। ओके। अभी उसके बाद आप क्या कर सकते हो ब्लॉक एडिटिंग में, हम्म, जो भी आप कंटेंट, जो दो चीजें हैं, एक हो गया ये तीन चीजें जो मैंने बताई, बिल्कुल। सेकेंड पार्ट हो गया वेर यू आर एक्चुअली राइटिंग द कंटेंट, जो आपको हम्म, लिखना है जी। चीजें। तो हम्म, थीम जो है आपका, वो सारी जो कंटेंट कहाँ पर जाता है, ये होता है वो होता है, वो डिफाइन करता है ब्लॉक थीम। और जो कंटेंट आप लिखते हो या उसको भी आप ब्लॉक्स में लिख सकते हो, जो हम्म, कंटेंट आप लिख रहे हो वो भी ब्लॉक्स ही हैं अल्टीमेटली। जी, जी। उसको कहते हैं ब्लॉक एडिटिंग, कि मतलब आपका जो मेन कंटेंट है जो हम्म, आपको लिखना है या दिखाना है, हम्म, दैट हो गया ब्लॉक एडिटिंग। अच्छा। ये तीन चीजें अगर आप चेंज करोगे, बिहेवियर, डिजाइन और लेआउट, हम्म, ये आ गया आपके फुल साइट एडिटिंग में। क्योंकि आप ओके। पूरे साइट का जो बिहेवियर है, हम्म, डिजाइन है या राइट, लेआउट है, उसको राइट। आप एडिट कर रहे हो, वो हो गया फुल साइट एडिटिंग। और जो आपका जो स्पेसिफिक कंटेंट, मोर स्पेसिफिकली पोस्ट या पेज जो आप हम्म, लिखते हो ब्लॉक एडिटर में, हम्म, उसमें जो आप चेंजेस करते हो उसको आप ब्लॉक एडिटिंग कह सकते हो ऑन अ हाई लेवल। बट वो हम्म, बहुत थिन लाइन रहता है, क्योंकि दोनों में ब्लॉक्स ही हैं अल्टीमेटली। बट राइट। आप ये समझ लो कि फुल साइट एडिटिंग इज अ ब्रॉडर पिक्चर, की आपका जो डिजाइन है वेबसाइट का, बिहेवियर है, लेआउट है, ये चीजें उसमें होती हैं। और अच्छा। ब्लॉक एडिटिंग इज मोर यू एडिटिंग द कंटेंट, और जो चीजें आपकी हम्म, हैं, इमेजेस हो गया, ये सब चीजें, तो वो दैट गोज मोर इनटू ब्लॉक एडिटिंग इटसेल्फ, वाह। ऐसे। बहुत अच्छे से समझा दिया आपने, और एक डिफरेंस और एग्जाम्पल के साथ, हाँ, कि किसी को भी समझ में आ जाए कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसमें एलिमेंट्स है, और कैसे उसे हम जो है समझ सकते हैं। फुल साइड एडिटिंग की बात करते हैं या ब्लॉक एडिटिंग की बात करते हैं, क्या डिफरेंस मेन है उसमें। अब जब हम बात करते हैं ब्लॉक एडिटिंग या फुल साइट एडिटिंग की हम बात करें, सो ऑफ कोर्स एक बात है कि जो टेक्निकल पर्सन है या जो डेवलपर है, उनके लिए वो डे टू डे एक्शन है, तो वो इजीली सीख के जो है इम्प्लीमेंट करे, वो वेबसाइट बना सकते हैं। बट जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, जैसे कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएटर है, जिसे इतना नॉलेज नहीं है ये सब पूरा जो हम अभी समझ रहे हैं, तो क्या बिल्कुल, वो भी ब्लॉक एडिटिंग से या फुल साइट एडिटिंग से वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं इजीली? बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जिसको अच्छा। भी डेवलपमेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे जी। मैंने एक एनालॉजी यूज की कि आप हम्म, वर्ड में जैसे एडिट करके आप चीजें ऐड कर रहे हो, राइट। वही एक्सपीरियंस है आपका इधर भी। हम्म, तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, जैसे आपने बताया कि थोड़ा लर्निंग करना पड़ेगा आपको, रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसके लिए, कैसे हम्म, यूज करना है टूल्स को हम्म, उसके। बट आई कैन टेल यू कि इट इज मच इजियर देन लर्निंग पीएचपी या रिएक्ट एंड ये सब चीजें। राइट। तो आप बहुत जल्दी सीख के बहुत आराम से बना सकते हो उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो बहुत अच्छे से हमने समझा कि ब्लॉक एडिटिंग कैसे वर्क करता है, फुल साइड एडिटिंग कैसे वर्क करता है, क्या उसमें डिफरेंस है, किस तरह से कौन से टाइम पे क्या समझना हमें ज़रूरी है, ये हमने देखा। अब जो है थोड़ा जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे हैं कि जो एआई है वो उसका रोल अब तक का वर्डप्रेस में किस तरह से हम आपने ऑब्जर्वेशन किया है। तो मैं पहले ये बता सकता हूँ कि मैं दो पर्सपेक्टिव देता हूँ। एक जी हो गया फ्रॉम अ डेवलपर पर्सपेक्टिव, दूसरा हो जी। गया फ्रॉम अ नॉन डेवलपर पर्सपेक्टिव। राइट राइट। फ्रॉम अ डेवलपर पर्सपेक्टिव बहुत सिंपल है। अगर मुझे कोई कोड चेंज करना है तो मैंने उसको बताया कि ऐसी चीजें हैं जी। और आप बता दो कौन सा कोड चेंज करना है। हम्म। और उसको दो टाइप के लोग रहते हैं। एक टाइप के लोग हो गए कि जो उसने दिया उठाया लगाया काम खत्म, मुझे छुट्टी हो गई, मैं जा रहा हूँ बाहर। दूसरे टाइप लोग हो गए कि यार बिना सोचे समझे मुझे लगाना नहीं है इसको। हाँ राइट। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ऑलवेज बी द सेकेंड पर्सन, हम्म। कि बिना सोचे समझे या बिना समझे आप, मैं उसको ऐसे कहूंगा कि शैलो नॉलेज कहते हैं उसको। हाँ कि राइट। आपको टॉप लेवल पे मतलब आपने प्रॉब्लम तो समझा दिया एआई को, हम्म पर डिड नॉट बॉदर टू अंडरस्टैंड द आंसर फुल्ली। हम्म उठाया लगा दिया उधर, आपने टेस्ट किया, चल रहा है तो मतलब भूल गए कि क्या लगाया है उधर, पता नहीं। राइट। ऐसे कि क्योंकि मैंने जब टेस्ट किया तो चल रहा है, तो चल रहा होगा कोड भी, तो लगा के भूल गए उसके बारे में। दूसरा ऐसे लोग हैं जो मतलब सच में समझते हैं कि लगाने के बाद कि एग्जैक्टली exactly काम क्या कर रहा है ये चीज, राइट राइट। या ऐसी कोई और सॉल्यूशन है क्या इसका। तो फ्रॉम अ डेवलपर पर्सपेक्टिव मैं ये बोलूंगा कि जब भी आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो या उसको समझा रहे हो, जी प्रॉब्लम तो कोई भी समझा सकता है कि बिल्कुल। ये प्रॉब्लम है। एंड एआई इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि जो भी आपने अंडरस्टैंड। उसके बीच में मिस किया उसको भी कवर कर लो। राइट। बट आपको हर बार जब आप उसको उठा के डालते हो, मेक श्योर कि आप समझ लो कि वो एग्जैक्टली exactly ऐसे लिखा क्यों है, या हम्म। आप जो लिख रहे हो वो हर बार समझो। क्योंकि अगर आप खुद जाके एआई से पूछोगे कि मतलब इज इट गुड दैट आई कॉपी पेस्ट दिस कोड, वो हम्म। खुद आपको बताएगा कि आप एक बार वेरीफाई कर लो इस कोड को। राइट राइट। तो इसमें आपको थोड़ा सा डेप्थ में मैं समझा सकता हूँ। तो ये एआई मॉडल्स कैसे काम करते हैं, हम्म। लार्ज डेटा पे ये काम करते हैं कि ओके। बहुत सारा डेटा इंटरनेट से उठा के इनको ट्रेन किया जाता है। हम्म। तो एक ट्रेनिंग फेज रहता है इनका, हम्म। जिसमें बहुत सारा डेटा ये एआई इंजेस्ट करता है फ्रॉम द इंटरनेट। ओके। और वो क्या करता है, वो पूरा डेटा अपने पास नहीं रहता रखता, हम्म। क्योंकि नो पॉइंट, वो स्टोर करके सिर्फ स्टोरेज बढ़ेगा उसका। बिल्कुल वो बिल्कुल। क्या करता है, वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है। कि जैसे अगर मैंने ऐड एक्शन लिखा वर्डप्रेस में, हम्म। उसको पता है कि ऐड एक्शन के अंदर द कॉमन पैटर्न इज कि कोई कॉल बैक फंक्शन आना चाहिए राइट हुक राइट। में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शन लिखा पीएचपी में, तो हम्म। उसके बाद कोई फंक्शन नेम आएगा या कुछ और आएगा, ये एआई पैटर्न माइंड में रखता है। वो ओके। ये नहीं रखता कि मतलब स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो मैं सीखा हूं उसको मैं रखूं मेमोरी में। हम्म। कभी नहीं करता। एआई का बहुत लिमिटेड मेमोरी रहता है। जैसे अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चैट जीपीटी मेमोरी वगैरह, बट हम्म। वो भी ऐसा मेमोरी नहीं है कि मतलब आपका पूरा जो है वो माइंड में रखता है। वो सिर्फ पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने का काम है। तो राइट। ये जो पैटर्न है उसको ये लोग न्यूरल नेटवर्क में स्टोर करते हैं कि हम्म। इफ दिस इज द सेंटेंस, इसके बाद ये गेस करके आ सकता है। ओके। तो एआई आपका जो है एक बड़ा सा गेसर है। जैसे आप तुक्का नहीं लगाते एग्जाम में कि मुझे पता है कि चार ऑप्शन में ये दो तो नहीं है, पर हाँ ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। ऐसे तो एआई एक एजुकेटेड गेसर कह सकते हो आप। हम्म। तो वो रियली डिपेंड करता है इन्होंने कैसे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं डेवलपमेंट करता हूँ वर्डप्रेस में, हम्म। मैं फोरो और क्लॉड क्लॉड यूज करता हूँ। हम्म। तो फोरो में कैसे रहता है, फोरो इज डिजाइन टू बी क्रिएटिव, कि राइट। मोर हेल्पफुल रहे ऐसे। हम्म। तो आपने जो भी पूछा, अगर उसको आंसर भी नहीं पता, वो कुछ ना कुछ तो दे देगा आपको आंसर। हम्म। क्लॉड का थोड़ा डिफेंसिव है कि मतलब अगर आपने कुछ पूछा, वो जी। उसका अगर उसको नहीं पता या वो उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा, वो तुरंत बोल देगा कि आई एम नॉट एबल टू वेरीफाई दिस, तो मुझे आंसर नहीं पता। राइट तो राइट। आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, पर हाँ इट इज हाँ। स्टिल बेटर देन गेटिंग द रॉन्ग आंसर, ये आपको समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तो हम्म। चैट जीपीटी में अगर मैंने बोला कि गिव मी अ फंक्शन टू ऑप्टिमाइज इमेजेस इन वर्डप्रेस, जी। तो वो मुझे देगा देर इज अ फंक्शन बिल्ट इन वर्डप्रेस कॉल्ड ऑप्टिमाइज अपलोडेड इमेजेस
यू कैन यूज दैट फंक्शन एंड उधर लगा दो। हम्म। मैंने वो लगाया। फिर कल जब मैंने टेस्ट किया तो वो फेल हो रहा है, ऐसे कोई फंक्शन है नहीं वर्डप्रेस में। राइट राइट राइट। बट उसको कहते हैं हेलुसिनेशन, क्योंकि उसने क्या किया, ऑप्टिमाइज अपलोडेड इमेजेस, 3 वर्ड्स उठाए। हम्म। उसने जो पैटर्न आइडेंटिफाई किया उसमें ऐसे है कि वर्डप्रेस में जो भी फंक्शंस रहते हैं, यूजुअली दे नेम इट बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटी। तो राइट। वर्डप्रेस में हो सकता है कि उसने गेस लगाया, जैसे मैंने बताया एआई इज एन एजुकेटेड गेसर, बिल्कुल। कि उसने गेस लगाया कि ऑप्टिमाइज अपलोडेड इमेज करके एक फंक्शन हो सकता है, लेट मी बी हेल्पफुल एंड गिव दैट आंसर। राइट राइट। सेम चीज अगर आप क्लॉड में डालोगे, वो बोलेगा कि ऐसे कोई फंक्शन नहीं है वर्डप्रेस में, हम्म। ऐसे फंक्शन आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा, बट ये हुक यूज करके आप उसको लगा सकते हो, लगा सकते। ऑप्टिमाइजेशन जो भी चाहिए राइट राइट आपका। राइट। तो ये हो गया डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब हम्म। भी आप मतलब एआई यूज कर रहे हो। राइट। नॉन डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कंटेंट लिखना है तो चैट जीपीटी बढ़िया, चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी एआई जो हम्म। है वो बढ़िया आपको कंटेंट बना के देता है, क्योंकि दे आर डिजाइन टू बी क्रिएटिव। बराबर जी। ऐसे अगर आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशंस डालने हैं आपके वेबसाइट पे, या कोई हम्म। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है, या जी। कुछ आपको लाइसेंस एग्रीमेंट्स डालने, तो हम्म। उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा क्लाउड यूज करो, क्योंकि दैट इज डिजाइन टू बी मोर डिफेंसिव। हम्म। मतलब अगर वो ट्रू है तभी वो बताएगा, हम्म। वो ऐसे हेलुसिनेट नहीं करेगा। हेलुसिनेट मतलब जैसे मैंने बताया अभी, कि हम्म। वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको रॉन्ग आंसर देगा, कि मतलब हाँ। आपको पता भी नहीं चलेगा कि रॉन्ग आंसर है। ऐसे ऐसे हम्म। बढ़िया तरीके से, ये ऐसे एक फंक्शन है, ऐसी चीजें हैं, आप लिख लो ऐसे। तो उसके लिए मैं क्लॉड रिकमेंड करूंगा। राइट। तो इम्पैक्ट, इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन द डेवलपर कम्युनिटी, अल्टीमेटली कोडिंग बिकम्स मच इजियर, इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड बग्स एंड ये सब चीजें। राइट। बट जैसे मैंने बताया, ऑलवेज स्टे डिफेंसिव, कि जो आप उठा रहे हो या पढ़ रहे हो उसको ऐसे सीधा मत छापो, थोड़ा हाँ। समझो, उसी से पूछ लो कि क्या है। राइट। एंड शैलो नो, जैसे वो सेइंग रहती है कि हम्म। more dangerous than a person who does not know anything is a person with half knowledge। तो अब जैसे एआई हाफ नॉलेज के साथ आपको दे रहा है, आप उसको उठा के वहां डालोगे तो मतलब आप सिक्योरिटी रिस्क या कोई ऐसे एरर इंट्रोड्यूस कर रहे बिल्कुल हो उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। नॉन डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने रेकमेंड किया कि अगर आपको क्रिएटिव रहना है तो आप चैट जीपीटी में डालो, फोरो परप्लेक्सिटी ये सब है। अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन या कुछ ऐसे लीगली बाइंडिंग, या आपको हम्म। ऐसे लग रहा है कि दिस हैज टू बी वेरीफाइड, तो हम्म। आप उसके टाइम पे क्लॉड यूज कर सकते हो। राइट। प्रॉम्प्ट तो सबको अभी तक पता होगा कि कैसे हम्म। प्रॉम्प्ट्स देने हैं, क्या राइट करना है। राइट राइट। तो उतना मैं उसमें तो नहीं घुसना चाहता, बट अभी एआई भी स्मार्ट हो गया कि ऐसे उतना भी आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर वगैरह नहीं करना पड़ेगा। राइट राइट। बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से जो है एआई वर्क करता है और चैट जीपीटी है, ऐसे सब है। बट कितना यूज़ करना, कब यूज़ करना, ये बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल क्योंकि नॉर्मली ये जब देखा जाता है कि चलो चैट जीपीटी है तो हम तो मैं स्पेशली कंटेंट की बात करूं। बिल्कुल चैट जीपीटी है, आप पूरा कंटेंट बना दो, बिल्कुल कंटेंट तो क्रिएट कर देगा, बट बिल्कुल आपके बिजनेस को क्या कंटेंट जरूरी है वो तो बिल्कुल आपको ही सोचना पड़ेगा। सो बिल्कुल एज अ पर्सन उसे ही सोचना पड़ेगा कि किस तरह से कंटेंट मुझे, क्योंकि वो जो कंटेंट होगा आपके बिजनेस के लिए वो एक्सपीरियंस ड्रिवन कंटेंट होगा। बिल्कुल तो यहाँ पे एक एजम्पशंस वाला कंटेंट होगा, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वाला कंटेंट जो सब यूज करते हैं वैसा होगा। सो बिल्कुल ये बहुत इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करना, कैसे करना, वो बिल्कुल समझना जरूरी है। बिल्कुल। अब जैसे जैसे जी। जस्ट लास्ट एक चीज मैं बताता हूँ इसी टॉपिक पे। तो जैसे मैं क्या प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ, अगर मुझे कुछ एआई से जाके पूछना है हम्म। एंड इट इज रिलेटेड टू अ लार्ज टास्क, जैसे आपने बोला कि मुझे कंटेंट लिखना है मेरे वेबसाइट के लिए, बट आई हैव सर्टेन थिंग्स इन माय माइंड कि मैं यार बहुत सालों से ऐसे टाइप कंटेंट लिखता हूँ, तो हम्म। माई ऑडियंस इज फेमिलियर विद दैट काइंड ऑफ कंटेंट, दे एंजॉय दैट कंटेंट, इट इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, ये सब चीजें। राइट। तो आप क्या कर सकते हो, पहले थोड़े एग्जाम्पल्स उठाओ आपके कंटेंट के, हम्म। एंड उसको कहीं डॉक्यूमेंट करो। ये सब राइट। हम लोग करते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, इट हैज बिकम एन एस्केप, कि हम्म। आई एम गोइंग टू राइट अ ब्लॉग ऑन फूड, सो गिव मी द कंटेंट, दीज आर द 3 फूड्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। और जो आया वो अच्छा नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो गए, नो नॉट लाइक दिस।
करके दिया एआई को। फिर वो कंफ्यूज हो गया कि नॉट लाइक दिस, मतलब बंदा क्या कह रहा है, क्योंकि वो अल्टीमेट मैंने बताया एक गेस लगा रहा है एआई। फिर आपने बोला कि नहीं मुझे ये सब वर्ड्स उसमें यूज करने हैं। तो जी, आप 15-20 बार रिफाइन कर रहे हो उसको। बिल्कुल बिल्कुल। इससे अच्छा आप क्या करो, पहले एआई को बंद करो, हम्म। एक डॉक्यूमेंट खोलो, वहां पे थोड़े एग्जाम्पल्स डालो, जी। वहां पे आपके एग्जाम्पल्स को एनालाइज करो कि यार हम्म क्या है मेरे कंटेंट में यूनिक, एंड हम्म 4-5 पॉइंट्स बनाओ। मैं क्या करता हूँ, पहले पेज पे मैं ये सब डॉक्यूमेंट करता हूँ, एंड हम्म लास्ट पेज पे मैं लिखता हूँ कि क्या प्रॉम्प्ट देना है इसको। एंड हम्म जब मैं प्रॉम्प्ट फॉर्म कर रहा हूँ, मैं एक एक पेज के थ्रू जाके देख के एक एक चीजें नोट करके वहां लिख रहा हूँ। और हम्म वो अगर आपने दे दिया उसको, वो हम्म इतना बढ़िया कंटेंट आपको बना के देगा, आप खुद नहीं खुद सोचोगे कि यार ये कैसे ऐसे लिख दिया इसने। राइट राइट वो राइट। आई वुड रिकमेंड वो कंटेंट के लिए। एंड डेवलपर्स के लिए भी सिमिलर, पहले बिल्कुल। आपको जो करना है वो आप सोच लो। सोच लिया। ये मत करो कि कुछ मिल गया तो कॉपी पेस्ट किया, आई वांट टू चेंज दिस दैट, फिर बीच में देखा अरे ये तो भूल गया था मैं, वो तो भूल गया था मैं, ऐसे। तो एक डॉक्यूमेंट रखिए, उसमें हम्म। पहले जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपका जी। या एग्जाम्पल के साथ लिखिए, हम्म। और उसके बाद वो जो प्रॉम्प्ट आप फॉर्मुलेट कर रहे हो उसको वो एग्जाम्पल्स के साथ देके करें, बहुत सिंपल हो जाएगा आपका लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से एआई है या चैट जीपीटी है उससे हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, और क्या क्या मेथोडोलॉजी हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे हम जो है उसे ज़्यादा एनहेंस कर सके। अब जो वेबसाइट ऑलरेडी डेवलप्ड है, फॉर हाँ एग्जाम्पल जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स है, तो क्या उसमें एआई इम्प्लीमेंट हो सकता है? बिल्कुल। तो अगर आपका जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है अभी, हम्म। आप कब चेंज करोगे उसको, सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो आप थोड़ी कुछ चेंज तो नहीं करने बिल्कुल वाले। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हैं वेबसाइट में, या आपके माइंड में है कि यार कुछ अलग करना है उसमें, हम्म। तो उसके दैट इज अ न्यू रिक्वायरमेंट। तो जी। आप क्या कर सकते हो, आपका जो वेबसाइट है, पहले आप ये ऑडिट करो कि डू आई स्टिल वांट टू स्टे विथ वॉट एवर आई हैव नाउ, कि हम्म। मुझे ब्लॉक थीम्स पे शिफ्ट करना है। जी। जैसे मान के चलो आपका वेबसाइट ऑलरेडी ब्लॉक थीम्स पे है, तो फिर आपका कोई और प्रॉब्लम होगा तो उस पे बाद पे आते हैं। पर अगर हम्म। आपका वेबसाइट ब्लॉक थीम पे नहीं है, थोड़ा राइट। सा पुराने थीम्स पे चल रहा है, और हम्म। क्लासिक, पुराने नहीं कहूंगा मैं, क्लासिक थीम्स वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी के लिए वो काम आता है, हम्म। ऐसे। तो राइट। ऐसे अगर आपके वेबसाइट्स हैं, अल्टीमेटली इट इज अप टू यू टू डिफाइन द प्रॉब्लम। ओके। तो अगर पुराना हो या नया हो आपका वेबसाइट, आप हम्म। जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, अगर हम्म। वो आप डिफाइन कर सकते हो, तो एआई आपको पुराना हो गया या नया हो गया, दोनों के लिए वो सॉल्व करके देगा। ओके। जैसे नए वेबसाइट्स में इट माइट नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि वो ऑलरेडी अप टू डेट है। ऑलरेडी अपडेटेड तो है। आपके जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, जैसे मैंने बताया, पेज वाइज जब आप डिवाइड करोगे, जी। अगर आप नए वेबसाइट पे हो तो 2 पेज प्लस प्रॉम्प्ट होगा, अगर हम्म आप पुराने पे हो तो 4 पेज प्लस प्रॉम्प्ट होगा। बट हम्म। जो आप वहां प्रॉब्लम्स डिफाइन कर रहे हो वो आपको समझना पड़ेगा राइट कि मैं क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओल्ड राइट। और न्यू वेबसाइट। ऐसे तो वैसे आप बनाओगे तो एआई आपको दोनों सॉल्व करके दे देगा, कोई राइट ऐसे दिक्कत नहीं। ऑब्वियसली राइट। अगर वो सॉल्व नहीं कर रहा तो सपोर्ट है, वर्डप्रेस कम्युनिटी है, जैसे पहले जी। मैंने बताया। बिल्कुल पर हाँ, क्योंकि हम एआई पे हैं तो मैं उस पे ज्यादा नहीं करना चाहता। राइट राइट राइट। बहुत अच्छे से आपने समझाया, और अरुण जी हमने अब तक जो डिस्कशन किया बहुत अच्छा से किया हमने। ब्लॉग का जो एडिटिंग है उसके बारे में समझा, फुल साइट एडिटिंग है उसके बारे में समझा, अभी एआई के बारे में हम समझ बिल्कुल। रहे हैं। तो हमारे जब एपिसोड के हम एंड की ओर आ रहे हैं, तो एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, ये एक्चुअली आपके एक्सपीरियंस, आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है कि हाँ क्या आपको लगता है कि एआई जो है, हाँ एक्चुअली डेवलपर्स है, टेक्निकल लोग हैं वहां पे तो हम डिस्कशंस होते हैं, तो बिल्कुल एआई इम्प्लीमेंटेशन है, टूल्स है, ये सब तो होता है। बिल्कुल। क्या एआई जो है वो हाँ कॉमन मैन तक पहुंच पाया है या नहीं? देखिए, वही मैं जब कह रहा था, शैलो नॉलेज हो गया, डीप नॉलेज हो गया। जी जी। तो शैलो नॉलेज ये हो गया कि मेरे मेरे पास ये प्रॉब्लम है, और मैं एआई में डालने वाला हूँ हाँ प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ। जैसे मैं जब भी कॉमन मैन का एग्जाम्पल आता है, मैं मेरे पापा का, मतलब पापा का एग्जाम्पल लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे उनको पता है कि एआई है, पर उनको ये नहीं पता कि मतलब वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है, या मतलब
क्या कहते हैं मुझे, जैसे मेरे पापा को मैंने दिखाया था कि यार आप सब क्वेश्चन मेरे से मत, जैसे ये टेंडेंसी है मेरी पापा की कि मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बहुत इंडियन पेरेंट्स की होगी, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, फोन नहीं चल रहा, लैपटॉप नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों नहीं ये। तो मैंने बोला आप सब चीज मेरे से नहीं पूछो, ये देखिए ऐसे करके एक टूल है चैट जीपीटी, आप उसमें एक बार डाल दो और आप देखो कुछ मिल रहा है, क्योंकि मैं कहीं मीटिंग में हूं या मैंने नहीं उठाया तो मतलब दिक्कत होगी। राइट। तो मैं उस टाइम पे सजेस्ट, मैं ऐसे कभी नहीं कहूंगा पापा को कि आप प्रॉब्लम मुझे मत बताओ, आई हाँ एम हाँ। ऑलवेज फॉर लाइक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन, क्योंकि उसमें जैसे हमारे जो सेंसस हैं, राइट। दो आंख है, एक माउथ है और ईयर्स भी हैं हमारे, जी बिल्कुल। ठीक है, तो जो नॉलेज आपको वोकली या मतलब थ्रू एंड अ लॉट ऑफ लाइक नॉन व्हाट डू यू से वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे मैं जैसे हाथ हिला रहा हूँ या हाँ। जैसे आप अभी हंस रहे हो, जी। वो जो नॉलेज इम्पार्ट होता है बेस्ड हम्म। ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वो बिल्कुल। थोड़ा सा लंबा रहता है रादर देन यू जस्ट रीडिंग इट। रीडिंग हम्म। पे आप सिर्फ एक इनपुट है आपका, बिल्कुल यहाँ राइट। पे बहुत सारी चीजें हैं, जब मैं एम्फेसिस डाल रहा हूँ मैं हाथ ऐसे करता हूँ, जी। या कुछ अच्छा लगा तो हम दोनों हंसते हैं, तो वो उस राइट। पे आप जो देख रहे हो आप भी एक एक स्माइल आता है आपके फेस बिल्कुल पे, बिल्कुल। ऐसे। तो वो जो इम्पार्ट होता है वो अलग रहता है। बट बिल्कुल। वॉट आई वुड से इज कि फॉर अ कॉमन मैन शैलो नॉलेज इज देयर, बट डीप नॉलेज ये समझना है कि यार अल्टीमेटली दीज आर एजुकेटेड गेसर्स, हम्म एंड वो आपके फीडबैक के बेसिस पे इम्प्रूव होते हैं। हम्म। ऐसे नहीं है कि मतलब उनको सब कुछ पता है, हम्म। ऐसे आप जब फीडबैक दोगे तभी इम्प्रूव होते हैं, और वो एक एजुकेटेड गेस कर रहे हैं क्योंकि वो राइट कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, वो इतना रिलायबल आपको लग रहा है कंपेयर टू ह्यूमंस, राइट। राइट। ऐसे। तो मैं बस वो कहना चाहूंगा कि जो भी चीज है आपका एआई रिलेटेड, ऑलवेज हैव डीप नॉलेज रिलेटेड टू इट। अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो तो थोड़ा समझो कि वो कैसे काम करता है चैट जीपीटी, या हम्म अगर क्लॉड या कुछ ऐसे आप यूज कर रहे हो तो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। हम्म ऐसे मत बोलो कि मैंने एआई यूज करके सॉल्व कर दिया उसको, हम्म। ऐसे तो उससे क्या होगा, आपका नॉलेज शैलो हो गया। कल आप क्या होगा, किसी ने आपको प्रॉब्लम दिया हम्म। या आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए, आपका इंस्टेंट रिएक्शन होगा फोन उठाओ और चैट जीपीटी खोलो उसके लिए, फिर आपका क्या फायदा, राइट। फिर तो कोई भी चैट जीपीटी खोल देगा। एक बिल्कुल वर्ल्ड बिल्कुल। ऐसा बन जाएगा जहां पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा, लोग ऐसे चैट जीपीटी पे ही पूछ रहे हैं सब कुछ, ऐसे आप राइट। सोच के देखिए कैसे होगा वो, बिल्कुल बिल्कुल सही ऐसे। बात। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा इट इज अ वेरी हेल्पफुल टूल फॉर द कॉमन मैन, राइट। saves a lot of time, and I'm not anti AI or something like that, ऐसे हम्म बिल्कुल भी नहीं। मेरे भी लाइफ में बहुत सारी चीजें जैसे मुझे अर्जेंटली जानना है या सॉल्व करना है, वो बहुत ही हेल्पफुल टूल है। बट राइट। आई वुड रिकमेंड कि ऑलवेज कीप डीप नॉलेज, अगर हम्म आप यूज भी कर रहे हो उसको अच्छे से समझो कि जो बिल्कुल। आंसर उसने दिया है, और हम्म अगर आपको लगे कि कुछ सही नहीं है करो डिस्कशन एआई के साथ, राइट। तो वो इंटरेस्टिंग डिस्कशन बनने का भी चांस है उसके साथ, बिल्कुल सही बात ऐसे। है। राइट। बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से जो है एआई का इम्प्लीमेंटेशन है, और उसका जो वर्किंग जो है, पूरा आर्किटेक्चर है, वो पहले समझना जरूरी है। बिल्कुल क्यों ऐसे वो आंसर दे रहा है, किस तरह से दे रहा है, कब बिल्कुल वो आपको सॉल्यूशन दे सकता है। तो इस तरह से अगर आपका माइंड सेट होगा तो वो जो है यूजफुल आपके लिए बहुत बनेगा, बिल्कुल आपके बिजनेस में काम आएगा। बट अगर कभी कभी ऐसा डिस्कशंस होता है कि जैसे एआई है, चैट जीपीटी है, एक दिन में हम सारे काम कर देते हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे ऐसा महीनों का नहीं काम एक दिन में हो जाता है। है। वही मैं कह रहा हूं, तो आप ऐसे करो कि यार महीनों का काम एक दिन में खत्म करने की कोशिश मत करो, एक दिन आप रखो काम खत्म करने, दूसरे दिन प्लीज टेक आउट द टाइम टू अंडरस्टैंड जो आपने किया वो सही है कि नहीं। बिल्कुल। ये आप अगर अर्जेंट है तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोड लाइव कर दो फिर बाद में देखो कि क्या था, राइट। कोड के बेसिस में ऑलवेज स्टे डिफेंसिव। बिल्कुल मैं बाकी चीजों में कह रहा हूं कि यार देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अभी मेरे पास टाइम है, मैं बिल्कुल। तो वरना एक महीना लगाने वाला था वो करने हाँ में। राइट। एटलीस्ट गिव 1 or 2 days टू अंडरस्टैंड कि जो मतलब हुआ था वो क्या हुआ था और कैसे उसने उसको सॉल्व किया, राइट। और मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, ऐसे। हम्म। वरना आपका नॉलेज
जैसे मैंने बोला शैलो नॉलेज रहेगा। किसी ने बिल्कुल। ऑन द स्पॉट आपको पूछ लिया कि ये यार आपने कैसे सॉल्व किया, अरे मैं हाँ। तो चैट जीपीटी में लगाया मैंने और उसने सॉल्व कर दिया। फिर बंदा बोलेगा चलो काम से निकलो, कल से मैं चैट जीपीटी को नौकरी देता हूँ। ऐसे। नहीं, बहुत तो अच्छी ये बात है आपने। समझना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे से समझा है सब कुछ आपने। अरुण जी, अब तक जो भी हमने डिस्कशंस हुआ, ब्लॉग एडिटिंग है, फुल साइट एडिटिंग है, कब उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और क्या नॉन टेक्निकल पर्सन भी उसे यूज कर सकते हैं, कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर वर्किंग है। एआई की हमने बात की कि किस तरह से एआई वर्क करता है, कहाँ पे वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जहाँ पे आपका रियल एक ऐसे सिचुएशन में है, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो हमने सब कुछ जाना डिटेल में। अभी 5 मिनट्स के लिए स्पॉटलाइट आपके ऊपर है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से कहाँ जुड़े हुए हैं, उनकी जो सर्विसेज है या जो भी ऑफरिंग्स है, अगर आप हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं जी। बिल्कुल। तो मैं एक्चुअली अगर शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन, पॉसिबल है हाँ जी, तो कर सकते हैं जी मैं जी। एक्चुअली एक वो जो ऑनबोर्डिंग मैंने बात की थी जी स्टार्टिंग में, वो जी मैं आपको एक बार दिखा सकता हूँ कि वो जी। अभी कौन से स्टेट में है पूरी राइट चीज। राइट। तो मैं बस एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी। तो जब हमने शुरू किया था वी वर ऑन वर्डप्रेस 5.8। ओके। अभी जो लेटेस्ट है उसको एआई वगैरह इंटीग्रेट करके ही किया है जी हमने। जी जी। तो एक सेकेंड, मैं बस शेयर कर रहा हूँ। आपको दिख रहा है तो आप एक बार मुझे बताना। जी जी जी। यस। ठीक है। तो ये मैं चलाता हूँ। तो इस पे आप एक्चुअली क्या कर सकते हो, हम लोग क्या करते हैं वेन एवर यू बाई होस्टिंग ऑन ब्लू होस्ट, हम हम्म। वर्डप्रेस के अंदर ये एक फ्लो देते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया राइट। ऑनबोर्डिंग करके। हम्म। गोल इज टू रिड्यूस द टाइम इट टेक्स फॉर यू टू डिजाइन द साइट यू आर लुकिंग फॉर या बिल्ड इट। ओके। तो जैसे मैंने पहले जहां आप यहाँ देख रहे हो, जैसे हम्म। मैंने आपको बताया, पहले सोचो यस। कि आपको एग्जैक्टली exactly करना क्या है। ना क्या है। वो सब सोचने के बाद आपने एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया और यहाँ पे जी। आपने डाल दिया। हम्म। फिर वो क्या करता है आगे जाते वो थोड़ा आपका एक्सपीरियंस पूछता है। अगर आप राइट। ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो तो ज्यादा चीजें कम करेगा वो, क्योंकि हम्म। आपको कंट्रोल चाहिए होगा आपके साइट पे। अगर आप बिल्कुल। बिगिनर हो तो बहुत सारी चीजें वो हैंडल कर लेगा आपके लिए। हम्म। तो आगे बढ़ने के बाद वो 3 प्रीव्यू जनरेट करता है आपके लिए बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट यू हैव गिवन। ओके। तो थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको दिख रहा है 3 प्रीव्यू है। राइट। आप इसमें कुछ कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो रीजनरेट कर सकते हो, कुछ अच्छा नहीं लगा तो और भी आप ऐसे जनरेट कर सकते हो इसके अंदर। ओके ओके। तो इसमें अभी तक ये लाइव नहीं है। तो हम्म। ये आप पूरा जो है वो ऑनबोर्डिंग फ्लो में ही हो। जैसे राइट। मैंने वो प्रॉम्प्ट अगर आप बैक जाके पढ़ोगे तो जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया था उसके लिए इसने बनाया है अभी। राइट। अभी मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है, ये मैंने वर्ड कैंप एशिया के लिए एक्चुअली रिकॉर्ड किया था। अच्छा। तो ओके। अब और अच्छे से इम्प्रूव हुआ है ये सब राइट चीजें। राइट। तो एक वेबसाइट आपको डिजाइन करके ये देगा। एंड टॉप ये जो आप प्रीव्यू कर रहे हो ये सिर्फ आपका होम पेज हो गया ये जो भी है। पर ओके। अगर आप टॉप पे देखो तो होम, अबाउट, कांटेक्ट, ये सब चीजें भी आपको दिख रही होंगी टॉप पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे पेजेस भी ये एक्चुअली जनरेट करता है बैकएंड में आपके लिए। अच्छा। ओके। तो आप देख सकते हो कि कितना 1 hour 53 minutes एंड मे बी यू टुक 10-15 minutes टू डिजाइन योर प्रॉम्प्ट। हम्म। पर उसने आपका जो भी वेबसाइट है वो डिजाइन कर लिया, फंक्शनैलिटी ऐड कर दी उसने। उसके बाद प्लगइन्स भी इंस्टॉल करता है। जैसे मैं कैफे बना रहा हूँ तो मुझे एक थोड़ा कॉमर्स करना पड़ेगा राइट ऑनलाइन राइट। सेल्स के लिए। वो कॉमर्स एंड योस्ट एसईओ जो भी प्लगइन्स हैं वो सब इंस्टॉल भी करता है बैकएंड राइट में। राइट। एंड उसको यूज करके उसके जो ब्लॉक्स हैं वो सब यूज करके ये जो पूरा आप देख रहे हो जो ब्लॉक एडिटर हमने इतने, ब्लॉक एडिटर एंड एआई जो हमने इतनी देर में बात की, राइट। दोनों को कंबाइन करता है वो। हम्म। इन मतलब अल्टीमेटली क्या करता है, थोड़े टेम्पलेट्स रहते हैं उसको एआई को ट्रेन करके वो ये जनरेट करता है। एंड दीज आर वेल टेस्टेड इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन या इन टर्म्स ऑफ कहाँ सीटीए होना चाहिए या कहाँ राइट। पे क्लिक्स विल बी बेटर ड्रिवन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो हम्म। अगर आप इसके लिए आपको सेपरेट पैसा कुछ नहीं देना, आपको बस होस्टिंग लेना है और होस्टिंग अकाउंट के साथ जब आप लॉग इन करोगे आपको वो मिल जाएगा राइट ये राइट। फ्लो जो है। ओके। तो यही था वो जो ऑनबोर्डिंग स्टार्टिंग जी। में
स्टार्टिंग वाला तो अभी है भी नहीं मेरे पास। वो राइट। एक पुरानी याददाश्त जैसे हो गई। पर अभी जो है वो ऐसे है कि आप प्रॉम्प्ट एंटर करो और आपको साइट मिल जाएगा। राइट, 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 राइट। बहुत अच्छे से आपने समझाया सब कुछ, और हमने बहुत कुछ जाना जो भी है हमारे, और ये भी जाना कि क्या ऑफरिंग्स आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं उसके क्या है, किस तरह से वो लोग वर्क कर रहे हैं, और क्या आगे टेक्नोलॉजी की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उससे लेके कैसे आगे चल रहे हैं। बहुत अच्छे से आपने बताया। और अरुण जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि आपने इतना टाइम दिया, शेड्यूल दिया, और इतना इतना डिटेल में सब कुछ हमें नॉलेज शेयर की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं भी एक्चुअली सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे खुशी आती है कि यार आई एम गिविंग बैक एंड आई एम शेयरिंग माई नॉलेज जी, जी, जी। एंड स्मॉल वॉट एवर आई कैन डू फ्रॉम माई साइड राइट, टू हेल्प एवरीवन एल्स। तो मैं भी राइट। बहुत आभारी हूँ एंड आई होप कि मतलब ये नॉलेज यूजफुल रहे लोगों के जी, लिए। जी। एंड मेरे जो भी ओपिनियंस है उसको हार्शली मत लेना कुछ भी ऐसे। तो ऐसे कुछ नहीं है कि मेरे लिए जो चल रहा है आपके लिए भी सेम चीज चले। बिल्कुल, विच बिल्कुल। इज वाई जैसे सुमंत भाई ने बहुत अच्छे से बताया कि इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। हम्म। आगे बढ़ने पे आप फोकस करें और प्रॉब्लम्स में उलझे नहीं उतना। बिल्कुल, बिल्कुल। और सभी के लिए जो यूज केसेस हैं, सिचुएशंस है, बहुत डिफरेंट है, सो एज पर दैट हमें एग्जैक्टली exactly, सॉल्व करना या हमें बिल्कुल देखना चाहिए उसे। बिल्कुल। बिल्कुल। और अरुण जी, आपने इतना शेड्यूल दिया, इतना टाइम दिया हमें, तो बहुत जल्द डब्ल्यूपी बात की ओर से हम मोमेंट आपको भेजेंगे, स्पेशली अरे बढ़िया आपके मेमोरी में रहेगा कि आपने हमारे बढ़िया पॉडकास्ट पे आए, हमारे ऑडियंस के साथ नॉलेज शेयर किया, और ये टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपने बात की उसके लिए। बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सुमन जी। सो मित्र, आपने देखा कि किस तरह अरुण जी ने हमें एक अच्छे से टॉपिक, जो ब्लॉग साइट एडिटिंग है, फुल साइट एडिटिंग है, और एआई है, इन तीनों का कैसे कॉम्बिनेशंस होता है, किस तरह से वर्क होता है, क्या है, तो ये हमने देखा। इसी तरह हम आगे भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स लाएंगे जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ वर्डप्रेस के हैं, नॉट ओनली जस्ट डेवलपमेंट की बात करें, बट डिज़ाइन है, मार्केटिंग है, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे हम फोकस करेंगे और उसे आपके सामने लाएंगे। और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा कि क्योंकि ट्रेंड्स जानना भी ज़रूरी है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट इस पे है कि जो ट्रेंड है उसे ट्रेंड को आपके बिजनेस में या आपके जो करंट सिनारियो है उसमें आप कैसे इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत जानना ज़रूरी है। इसलिए हम ऐसे टॉपिक्स ला रहे हैं कि जिससे आपको बेसिक पहले अंडरस्टैंडिंग हो, उसके बाद आप कैसे उसे इम्प्लीमेंट कर सके, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हम आगे भी जुड़े रहेंगे, और हम अलग अलग टॉपिक्स लेके आएंगे, ऐसे गेस्ट भी, इंटरेस्टिंग गेस्ट जो है ऐसे हम उनको भी इनवाइट करते रहेंगे। और ये सब जो है ये सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, जो ये पॉडकास्ट हम चला रहे हैं वो बहुत जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, तो उनके जो गाइडेंस है, वो जो भी हमें लर्निंग्स शेयर करते हैं, वो सारा लर्निंग्स को है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप वर्डप्रेस अपने लिए या अपने बिजनेस के लिए आप यूज़ कर सके। इसलिए हम जो है ये पॉडकास्ट चला रहे हैं। सो इसी के साथ हम यहीं पे ये एपिसोड एंड करते हैं, आगे हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डब्ल्यूपी बात, डब्ल्यूपी का ज्ञान, भाषा का गौरव।